Hi, Ikshita, can you make me the host, please? Okay, thank you. Thank you, guys. Okay, so I'll be starting in 3-4 minutes. Let everyone join in. Good evening. 3-4 मिनट बस वेट करते हैं, फिर सबको ज्वाइन कर दीजिए, फिर मैं शुरू करूंगा. Hi, sir. Hi, everyone. Good evening. Good evening, guys. Let me just share my screen 1 minute. आज हम लोग मनी मैनेजमेंट करने वाले हैं. 1 सेकेंड. मैं एक बार फिर से स्ट्रैटेजी रिपीट कर देता हूँ. किस स्ट्रैटेजी का मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी का मैं आपको पूरा मनी मैनेजमेंट समझाऊंगा. ओके, सो गिव मी अ मिनट. लेट मी ओपन माय फाइल्स आल्सो. मैं आपको ये फाइल जो मैं यूज करूंगा, मैं आई विल सेंड दिस फाइल आल्सो टू यू. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, मैं आपको पहले मैं फिर से एक बार स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ. व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मनी मैनेजमेंट पार्ट. हाँ, 1 सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. 1 मिनट. ओके, आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को. आई डोंट थिंक सही दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को. 1 मिनट.
दिख रही होगी, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल नाउ, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल नाउ, करेक्ट? हाँ ठीक है। सो अगेन लेट मी शो यू द व्हाट द स्ट्रैटेजी इज। मैं इसी स्ट्रैटेजी का फिर आपको मनी मैनेजमेंट को यूज करके आज में सब चीजें हम बात करेंगे। सो लेट मी गो थ्रू द रूल्स वंस मोर। मैं स्टडीज पे आ रहा हूँ। स्टडीज में मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिखा है, सुपर ट्रेंड, and I'm using 7,3. 7,3 is the input, period 7 and multiplied 3. Okay. अब ये इंडिकेटर क्या बोलता है, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, मतलब इंट्राडे में मैं एग्जिट ले लूंगा। सो इफ द इंडिकेटर इज ग्रीन, इफ द इंडिकेटर इज ग्रीन इन कलर, तब मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं कॉल को बाय कर सकता हूँ या फिर मैं पुट को सेल कर सकता हूँ, बिकॉज मार्केट कैन गो अप। एंड इफ इट्स रेड इन कलर, देन आई विल एग्जिट द ट्रेड, I will exit the trade, and then I will also take the opposite trade. I will also take the opposite trade. That means अगर हम यहाँ देखें, at this point of time, I will be, let's say, buying a call. I will be buying a call at this point of time. Background में वीडियो का आवाज आ रहा है, कौन सी आवाज आ रही है? कोई बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या? मिस्टर सागर इज मेंशनिंग मी, कुछ इज देयर एनी? सब सही चल रहा है सर, मेरे हिसाब से सही है। एक बार आप रीजॉइन कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, व्हाट इज द इशू? मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं लग रहा मेरे को। सो एक बार जिनका इशू आ रहा है ना, एक बार प्लीज जरा रीजॉइन कर लीजिए, प्लीज रीजॉइन। ओके, हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग वाज, अगर ये ग्रीन है, इफ द सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, दैट मींस ये इंडिकेटर बोल रहा है कि इट कैन गो अप। तो मैं दो तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ, आई कैन आइदर बाय अ कॉल और आई कैन सेल अ पुट। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं कॉल को बाय करूंगा, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं पुट को सेल करूंगा। और जब ये रेड हुआ तो या तो मैं पुट को बाय कर सकता हूँ या फिर मैं कॉल को सेल कर सकता हूँ, करेक्ट? और क्योंकि इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो मैं एनीवे लास्ट कैंडल पे एग्जिट कर ही जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू होल्ड द ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे। इसी स्ट्रैटेजी का मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू वर्क यूज दिस स्ट्रैटेजी एंड डू मनी मैनेजमेंट। तो मैंने अगेन आई विल सेंड यू दिस एक्सेल, ठीक है? मैं आपको एक्सेल भेजूंगा ये। तो ये रूल्स दिए मैं यहाँ पर, अगेन ऑल द रूल्स आर ऑलरेडी हियर। पहले मैं आपको सेलिंग का रिजल्ट दिखाऊंगा। फर्स्ट आई विल शो यू द रिजल्ट फॉर सेलिंग। ओके, ऑप्शन सेलिंग का एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। लेट मी शो यू एक्सेल क्या कह रहा है। इट इज शोइंग मी द एंट्री टाइम, कितने बजे एंट्री आई मेरी, व्हाट इज द एंट्री वैल्यू, मतलब कितने रुपए मैंने ऑप्शन को सेल किया है, कौन सी ऑप्शन को सेल किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। 18,000 कॉल है ये, बैंक निफ्टी के 18,000 कॉल है, 2017 से डेटा है। ओके, द डेटा इज सिंस 2017। 18,000 कॉल है। कितने बजे एग्जिट हुआ मेरा, उस समय मेरा एग्जिट वैल्यू कितनी थी, मेरा प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ओके, क्यूमुलेटिव पेनल होता है कि अगर मैं जितने भी मेरे प्रॉफिट्स आते रह रहे हैं उनको मैं अगर ऐड करता चले जाऊं, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि अगर मेरे कंटिन्यूअसली लेट्स से 5 ट्रेड में लॉस आया है तो उन सबको मैं ऐड करते जाऊंगा। अगर आप देखें यहाँ पे मेरे ये 5 ट्रेड हैं, इन पांचों में लॉस आया है, करेक्ट? 45 पॉइंट्स का लॉस आया, फिर 2 पॉइंट्स का, फिर 36 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स का, 23 पॉइंट्स का। तो इन पांचों ट्रेड को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा एक साथ कितने ट्रेड का लॉस आया, 118 पॉइंट्स का लॉस हुआ। आई हैव मेड अ लॉस ऑफ 118 पॉइंट्स, करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉडाउन, दिस इज कॉल्ड ड्रॉडाउन। फिर यहाँ पर बस मैं ये लिख रहा हूँ कि मेरा विनर ट्रेड है कि लूजर ट्रेड है, सॉरी, यहाँ पे बस मैं ये लिख रहा हूँ कि मेरा विनर ट्रेड है कि लूजर ट्रेड है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर मेरा विनर ट्रेड है तो मुझे कितना प्रॉफिट आया, एंड सिमिलरली हियर आई एम राइटिंग मेरा लूजर ट्रेड है कि विनर ट्रेड है, एंड हियर इफ आई लॉस द ट्रेड मेरा कितना लॉस आया। देन आई हैव लास्ट टू कॉलम्स, then I have last two columns, number of consecutive winners and number of consecutive losers. Okay, तो मैं जैसे मैंने आपको कहा पहले मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का रिजल्ट दिखा रहा हूं। So let's come down, ऑलमोस्ट 3100 ट्रेड्स का, 3100 ट्रेड्स का ये एग्जांपल है। इन दीज 3100 ट्रेड्स अगर आप देखें जो टोटल ड्रॉडाउन आया है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, दैट इज अराउंड 1100 पॉइंट्स, 1100 पॉइंट्स। ओके, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 25, क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑप्शन 25 रुपीज का है, तो मेरा 27,610 रुपीज का लॉस हुआ है ड्रॉडाउन। जो पर ईयर प्रॉफिट दिख रहा है, पर ईयर जो प्रॉफिट दिख रहा है दैट इज 6400 पॉइंट्स, 6400 पॉइंट्स पर ईयर। अगेन इफ आई मल्टी, दिस इज ओवर, नहीं, दिस इज पर ईयर, दिस इज पर ईयर, टोटल पॉइंट्स इज 33,000 ओवर 5-6 years,
ओवर 5-6 years it is 33,000 points, डिवाइड करने के बाद आ रहा है पर ईयर. ओके, सो दिस इज पर ईयर. अगेन इफ आई मल्टीप्लाई बाय 25, दैट्स अबाउट 1.6 लाख रुपीस, राइट. तो मैंने आरओआई निकालने के लिए व्हाट आई यूज्ड इज, मैंने डिनोमिनेटर 1.5 लाख रखा है. डिनोमिनेटर मींस कि मैं एक लॉट कितने ट्रेड पे ट्रेड कर रहा हूं, मैं एक लॉट कितने रुपीस पे ट्रेड कर रहा हूं. सो आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम ट्रेडिंग वन लॉट ऑन 1.5 लाख रुपीस. सो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1.5 लाख कर देता हूं, सो दिस इज 18% एंड दिस इज 107%. हाँ, मैंने अपडेट नहीं किया है इसको. आई डिडंट हैव टाइम टू अपडेट द कोड. इसको कोड को रन करना पड़ेगा. इट विल गिव मी करंट डेटा. बट एनीवे, आइडिया वो नहीं, आइडिया है कि हाउ टू अंडरस्टैंड मनी मैनेजमेंट. सो यू कैन सी हियर 18% and 107%, assuming 1.5 lakh rupees. Assuming 1.5 lakh rupees for single lot. Okay. अब यहां पर मैं और क्या चीज चेक करता हूं. अगेन व्हेन आई सी द डेटा, मुझे क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए. सो आई हैव चेक्ड माय डीडी, आई हैव चेक्ड माय आरओआई. दिस इज पर ईयर. उसके बाद मैंने ये चेक करा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है. मेरी एक्यूरेसी कितनी है. सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स है मेरे 53% एंड टोटल नंबर ऑफ लूजर्स है मेरे 47%. एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड. अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूला डाले हुए हैं. आप अपनी स्ट्रैटेजी का यहाँ रिजल्ट डाल सकते हैं. यू विल गेट योर विनिंग परसेंटेज, लूजिंग परसेंटेज, सब आपको मिल जाएगा. सो माय सक्सेस रेशियो इज 1:1.5, मतलब 1.15. ओके, दैट इज माय सक्सेस रेशियो, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी, जो आप बोलते हैं एक्यूरेसी. उसके बाद मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है. व्हेन आई एम विनिंग आई मेक अबाउट 74 पॉइंट्स प्रॉफिट ऑन एवरेज, एंड व्हेन आई एम लूजिंग आई लूज अबाउट 61 पॉइंट्स. That means my total risk to reward is about 1.21. Okay, तो ये तो बेसिक मुझे दिख रहा है. अभी मेरे को रिजल्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है. यू कैन सी कि केवल 18% के रिस्क पर मेरा 107% का रिवॉर्ड आ रहा है. द रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी वेरी गुड. बट नाउ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. यहां पर अभी हमने 3 तरह की कॉस्ट नहीं डाली है. वी हैव नॉट एडेड 3 काइंड्स ऑफ कॉस्ट्स. फर्स्ट कॉस्ट इज ब्रोकरेज कॉस्ट. फर्स्ट कॉस्ट इज ब्रोकरेज कॉस्ट, करेक्ट. उससे पहले देखते हैं कि मेरे कितने टोटल ट्रेड्स आए हैं. माय टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आर 3106. टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का जो डेटा है वो 5.3 ईयर्स का है. दैट मींस ऑन एवरेज आई एम गेटिंग अबाउट 586 ट्रेड्स पर ईयर. दैट मींस अराउंड 2.5 ट्रेड्स पर डे ऑन एवरेज. अब मेरा ब्रोकरेज कितना खर्चा होगा, अज्यूमिंग आई एम ट्रेडिंग ओनली वन लॉट. इफ आई एम ट्रेडिंग ओनली वन लॉट, तो मेरा कितना ब्रोकरेज लगेगा. बाइंग करने का 20 रुपीज, सेलिंग करने का भी 20 रुपीज. सो 40 रुपीज का मतलब मेरा खर्चा आएगा ब्रोकरेज का फॉर एवरी ट्रेड. सो अगर मैं टोटल ईयर की बात करूं, व्हाट आई हैव डन इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 586. तो मेरा जो टोटल खर्चा है वो 23,000 रुपीज का खर्चा है. वो 23,000 रुपीज का खर्चा है फॉर द होल ब्रोकरेज फॉर 1 ईयर. अभी एसटीडी नहीं मैंने इंक्लूड किया. नहीं, आई हैव नॉट इंक्लूडेड एसटीडी. आई हैव ओनली इंक्लूडेड द ब्रोकरेज. अभी एसटीडी इंक्लूड करूंगा मैं. सो माय टोटल कॉस्ट इज कमिंग टू बी 16%. मैं अगेन 1.5 लाख को मान के चल रहा हूं. आई एम डिवाइडिंग इट बाय 1.5 लाख रुपीज फॉर सिंगल लॉट. सो इट्स कम टू 16%. सेकंड जो कॉस्ट होती है, सेकंड कॉस्ट मैंने डाल दी है स्लिपेज कॉस्ट. स्लिपेज कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अगेन इट विल डिपेंड ऑन कि आप कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो. स्लिपेज होता है, लेट्स से मैं आई वांटेड टू बाय फॉर 100 रुपीज, बट अगर वो मेरी बाइंग एक्चुअली 100 पे नहीं आई, वो 100.2 पे आई, यू कैन गेट बेटर प्राइस ऑल्सो, यू कैन गेट वर्स प्राइस ऑल्सो. बट अगर वो 100.2 पे आती तो 20 पैसे का लॉस हो गया आपका, करेक्ट. थोड़ा महंगा अगर आपने बाय किया है तो 20 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 25 सिंगल लॉट की अगर बात करें, सो दैट्स अबाउट 5 रुपीज. तो उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका स्लिपेज कितना आ रहा है. आई हैव जस्ट पुट अ रैंडम नंबर 8000. 5% मैंने डाल दिया. 5% मैंने डाल दिया. नहीं, इनकम टैक्स नहीं डालना चाहिए. अगर आप इनकम टैक्स डालोगे देन यू आर नॉट शोइंग द राइट पिक्चर. ओके, नेक्स्ट थिंग, टैक्स जो आप पूछे थे एसटीटी. तो एग्जैक्टली जो टैक्स आता है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. इस पे आता है सिंगल लॉट का 18 रुपीज. दिस इंक्लूड ऑल दी टैक्सेस, चाहे वो एसटीटी हो या जो भी गवर्नमेंट के जितने भी चार्जेस हैं, वो 18 रुपीज का खर्चा आता है पर लॉट. सो अगेन मैंने 18 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दिया 586 से, तो मेरा टोटल टैक्स आ गया 10,000 रुपीज का. दैट्स अबाउट 7%. ओके, सो मेरा एक्चुअल डीडी कितना हुआ. माय एक्चुअल डीडी
is now 21%. My actual DD is now 21%. एंड माई एक्चुअल ROI, मतलब मैं जब ये सारे चीजों को ऐड कर दिया, माई एक्चुअल ROI हैज कम डाउन टू 79%. पहली चीज तो आपने हमेशा ये देखना कि जो आपका रिजल्ट आ रहा था यहाँ पर 107%, वो विदाउट कॉस्ट था. आफ्टर जो कॉस्ट लगने वाली है हमारा 79% का ही रह गया. अगेन दिस इज हिस्टोरिकल, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ये रहे, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी. DD मीन्स ड्रॉ डाउन. ड्रॉ डाउन मीन्स अगर आपके कंसेक्यूटिव लॉसेस आ रहे हैं, यू कैन सी है, राइट? इतने लॉसेस आ गए कंसेक्यूटिवली, स्टेट में भी लॉस हुआ, स्टेट में भी लॉस हुआ, स्टेट में लॉस हुआ. सो वी गॉट 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस. तो मेरा ड्रॉ डाउन कितना हो गया? 118 पॉइंट्स. 118 पॉइंट मतलब अगर मैं इस दिन शुरू करता, लेट्स से मैंने यहाँ ट्रेडिंग शुरू करी इस दिन, तो मेरा एक के बाद एक कितने पॉइंट्स का लॉस हो गया, उसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं. तो 118. तो अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम लॉस गया वो 1100 पॉइंट्स तक का भी गया, मतलब एक के बाद एक करते करते 1100 पॉइंट का लॉस हो गया. दैट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन. ओके. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पर इसका क्यूमुलेटिव कर्व भी बना दिया. दिस इज योर क्यूमुलेटिव कर्व. अब आपने क्या देखना है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो मेरे को ये तो दिख गया, 21% का मेरा ड्रॉ डाउन आ रहा है और 79% का मेरा ROI आ रहा है. नाउ माई क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाट शुड बी माई मार्जिन? मैंने 1.5 लाख पे कहा था कि मैं एक लॉट को ट्रेड करूंगा, जबकि हमें पता है कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें 1.5 लाख की जरूरत नहीं है, या फिर मैं हेजिंग भी कर सकता हूँ, राइट? आई कैन डू हेजिंग. मैं हेजिंग करके इसको 75,000 भी कर सकता हूँ. सो माई क्वेश्चन इज, आप लोग के हिसाब से मैं क्या मुझे हेजिंग करनी चाहिए कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन, क्या मुझे हेजिंग करनी चाहिए कि नहीं? अरे सब लोग नो बोल रहे हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ है. दिस इज द फर्स्ट बैच जिन्होंने सबने नो बोल दिया. रीजन क्या है? जो लोग नो बोल रहे हैं जरा एक मिनट, मैं केवल नो वालों के रीजन पूछूंगा. फर्स्ट आई एम राइटिंग द नो रीजंस एंड देन आई एम राइटिंग द यस रीजन. जो भी नो है, नो वाले प्लीज. प्रॉफिट्स विल बी लो. ओके. हायर DD. ओके. इट विल इंक्रीज कॉस्ट. ओके. हाँ, SL तो है ही, SL की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. मैं यहाँ पर केवल हेजिंग कह रहा हूं फॉर बेनिफिट ऑफ मार्जिन बेनिफिट, केवल मार्जिन बेनिफिट. DD विल बी हायर. ओके, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट. ये सारे रोल ओवर वाला बैच है क्या ये? इज इट द रोल ओवर बैच जो लोग नो बोल रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग. सब लोग वरना यस बोलते हैं यार. एवरीवन सेज यस कि हाँ हेजिंग करो, गेट मोर लेवरेज. आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी. वेरी गुड एक्चुअली. देखो बहुत अच्छा आप लोगों ने सबने बोला है. अगर मैं यहाँ पर हेजिंग करता हूँ, हेजिंग ओनली फॉर मार्जिन बेनिफिट, हेजिंग ओनली फॉर मार्जिन बेनिफिट, ठीक है, नॉट फॉर लॉस के लिए. मैं उसके लिए नहीं कह रहा. अगर मैं केवल हेजिंग करता हूँ ओनली फॉर मार्जिन बेनिफिट, अगर मैं यहाँ पर 75,000 पे सिंगल लॉट को ट्रेड करता हूँ, आपका रिस्क कितना हो जाएगा? योर रिस्क विल डबल. करेक्ट. योर रिस्क विल डबल. फ्रॉम 75,000 रुपीज इट विल गो, और योर रिस्क विल बी 41,000, 41%. हाँ, ऐसा लगाना अच्छा है. एग्जैक्टली. तो मैं इस तरह के एग्जाम्पल में जो मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, DD विल 21%, आई विल नॉट गो फॉर मार्जिन बेनिफिट. मैं बाकी चीज तो देख भी नहीं रहा कि कॉस्ट हो जाएगी, वो सब मैं देख भी नहीं रहा. जो लोग केवल हेजिंग करते हैं फॉर मार्जिन बेनिफिट, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ. DD इज ड्रॉ डाउन. ओके. कि इस केस में अगर मैं हेजिंग करता हूं, वाई DD विल इंक्रीज. हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, अगर आप इसको देखो 21% इज ऑन 1.5 लाख रुपीज, राइट? तो कितने रुपीज का ड्रॉ डाउन है? दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लाख रुपीज, 31,000 रुपीज का ड्रॉ डाउन है. ओके, राइट? 31,000 रुपीज का ड्रॉ डाउन है मेरा सिंगल लॉट का. सिंगल लॉट ड्रॉ डाउन बता रहा हूं मैं, 1 लॉट ड्रॉ डाउन. ठीक है. अब अगर आप अपने ट्रेडिंग 75,000 पे करते हो विद हेजिंग जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट, तो आपका, और आपके पास मान लो 75,000 रुपीज हैं, और आपने ये सोचा कि चलो यार मैं यहाँ पर
ऑप्शन सेलिंग करूंगा विद मार्जिन बेनिफिट, 75,000 पे एक ट्रेड ले लूंगा मैं, आई विल टेक वन लॉट। और अगर ये ड्रॉडाउन आ जाता है जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली आ चुका है, आप ये देखो कि आपके कैपिटल का, हाँ इट विल गेन, ऑब्वियसली इट विल गेन, इट इज ऑब्वियसली टू ऑल बोथ साइड्स, बट मैं बहुत रिस्क अवर्स ट्रेडर हूं, मुझे रिस्क से पसंद नहीं है, मुझे रिस्क पसंद नहीं है। ओके, मैं 41% का अपना कैपिटल होते हुए नहीं देख सकता, वेरी सिंपल। चाहे मेरे को डबल प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कैन बिकम 100% ऑल्सो, बट 41% का लॉस नहीं दे सकता मैं। आप समझ रहे हो क्या डिफरेंस क्या है? आप आरओआई के पीछे जाओगे तो हाँ आप कर सकते हो, यू कैन गो फॉर मार्जिन बेनिफिट, बट आई विल लुक एट माई लॉस फर्स्ट। मैं पहले अपने लॉसेस को देखूंगा, मैं आरओआई को सेकंड में देखूंगा। मार्जिन मीन्स कितने रुपए होने चाहिए मेरे अकाउंट में, मार्जिन मीन्स कितने रुपए होना चाहिए मेरे अकाउंट में। गॉट इट? इज एवरीवन क्लियर? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स से आई हैव 1.5 लाख रुपीज इन माय अकाउंट। आई हैव 1.5 लाख इन माय अकाउंट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक लॉट से, मैं टैक्स की डिटेल नहीं कर रहा सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्ट्रैटेजी। टैक्स को करके भूल गया हूं मैं। आई हैव वन ऑप्शन, आई कैन डू वन लॉट ट्रेडिंग, एक ऑप्शन तो मेरा ये है। दूसरा ऑप्शन है आई कैन डू हेजिंग टू गेट मार्जिन बेनिफिट, करेक्ट, एंड आई कैन डू टू लॉट्स, आई कैन डू टू लॉट्स ऑल्सो। सिंपल। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग क्या करोगे? विल यू गो फॉर पॉइंट नंबर 1 और विल यू गो फॉर पॉइंट नंबर 2? यहाँ पे देखो, यहीं पे आप देखो, कुछ लोग टू लॉट्स कह रहे हैं, कुछ लोग वन लॉट कह रहे हैं, करेक्ट। आप दोनों चीजें कर सकते हो, टेक्निकली यू कैन डू बोथ द थिंग्स। मैं अपना बता रहा हूँ व्हाट आई विल डू। ओके, मैं अपना बता रहा हूँ व्हाट आई विल डू। आई विल डू दिस व्हाई? अगर मैं ये करता हूं, माई रिस्क इज 41% ऑफ माई कैपिटल, रिस्क इज 41% ऑफ माई कैपिटल। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, मैं 41% अपने कैपिटल का मतलब लॉस होते हुए नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी। बट अगेन, इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। समवन कैन बी मोर रिस्की, ही कैन गो फॉर दिस। मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, राइट? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर हेजिंग जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट, जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट, ये चीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, यू कैन डू मोर ऑल्सो ऑब्वियसली, जैसे मिस्टर मैंग बोल रहे हैं, आप इसमें और हेजिंग कर लो, ये 3 लॉट हो जाएंगे। आप तो 3 लॉट भी कर सकते हो, राइट? अब यू इफ यू डू 3 लॉट्स, ऑब्वियसली योर रिस्क इज 62%, रिस्क इज 62%। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर मेरा 62% मेरे कैपिटल का खराब हो जाएगा, क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू डू 2 लॉट्स विदाउट हेजिंग ना। नहीं यार, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। डू नॉट थिंक फ्रॉम सेबी मार्जिन। आप लोग शायद आप एक्सचेंज के मार्जिन के हिसाब से कर रहे हो। मैं चलो आपको एक हाइपोथेटिकल आंसर देता हूँ। लेट्स अज्यूम वेरी सिंपल थिंग। आप अज्यूम करो कि जो आपका मार्जिन है, ऑप्शन सेलिंग का जो मार्जिन है, वो एक्चुअली केवल 50,000 है। अज्यूम करो ये, आपको हेजिंग नहीं करनी, हेजिंग नहीं करनी। आज आपको सेबी ने बोला कि भाई मैं आपको 50,000 पर एक ऑप्शन को सेल करने दूंगा, वेरी सिंपल। ये आपको सेबी ने बोला, आपको हेजिंग ही नहीं करनी, ठीक है? आज आपको ऑप्शन दिया सेबी ने। फिर आपके पास 1.5 लाख रुपीज है। विल यू ट्रेड 1 लॉट, 2 लॉट और 3 लॉट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन। हेजिंग वगैरह को सब भूल जाओ। विल यू ट्रेड 1 लॉट, 2 लॉट और 3 लॉट? सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ टेल मी। हाँ, अब यहां पर देखो, कोई अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। पहली चीज, everyone has their own risk to reward and everyone has their own risk profile. What I am saying is someone is going for 1 lot, then he is taking a risk of 21%. Someone going for 2 lots is going for 42% risk. Someone going for 3 lots is taking 63% risk on the capital. Clear हो गया? Obviously more risk ले रहे हैं, reward के chances भी ज्यादा हैं। More risk ले रहे हैं तो reward के chances भी, हाँ, yes,
यस मिस्टर नितिन, यू आर राइट, मोर रिस्क ले रहे, रिवॉर्ड के चांसेस भी ज्यादा है. सो अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, बट यू शुड नो दिस. करेक्ट. तो यहाँ पर अगेन आज का सेशन मैं केवल आपको बहुत तरह के मनी मैनेजमेंट तरीके बताऊंगा, बट एट द एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, बिकॉज एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी, बट वी शुड नो दिस बिफोर वी टेक द ट्रेड. ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. अब यहाँ पर आई विल टेल यू कि मैंने यहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव यूजर्स, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव विनर्स क्यों डाला था. बट उससे पहले I want to give you the concept of martingale. I want to tell you the concept of martingale कि martingale होता क्या है. Okay, anyone already trading martingale or has understanding of martingale? No one doing it. Okay, Mr. Ved is doing. जो पुराने बैच वाले नहीं बोलेंगे, पुराने बैच वाले don't, पुराने बैच वाले नहीं, only new batches. जो रोल ओवर कर रहे हैं don't say, please. New batch only. ठीक है, few people already know. Let me show you again. Be very attentive here. एकदम मैथमेटिकल है, बट बी वेरी अटेंटिव. लेट्स से मैं एक क्वांटिटी को 100 रुपीज पे ट्रेड कर सकता हूं. आई कैन बाय एट सेल एनी वन क्वांटिटी फॉर 100 रुपीज मार्जिन. अब मैं तो मेरे पास सिनेरियो ये है जहां पर मैं बार बार सेम क्वांटिटी को ट्रेड कर रहा हूं. आई एम ट्रेडिंग द सेम क्वांटिटी एवरी ट्रेड. तो मैंने 5 क्वांटिटी ट्रेड करी, मेरा लॉस हो गया. या तो मेरा लॉस होगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट आएगा, या 1 रुपये का लॉस होगा. सिंपल, 1:1. तो मेरा 1 रुपये का लॉस हो गया, तो मेरा टोटल पीएनएल कितना हुआ, -5. फिर से मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर से 5 क्वांटिटी ट्रेड करी, क्योंकि मेरे पास 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है. 500 रुपीज, आई कैन डू 5 लॉट्स. करेक्ट. तो यहाँ पर मेरा 1 रुपये का 5 रुपीज का लॉस हो गया, अगेन 5 रुपीज लॉस, अगेन 5 रुपीज लॉस. फाइनली आई गॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, आई मेड अ 5 रुपी प्रॉफिट. ओके, दैट मीन्स इसकी एक्यूरेसी कितनी है. आउट ऑफ 5 ट्रेड्स मेरे 4 ट्रेड में लॉस था, 1 ट्रेड में प्रॉफिट था. मेरी एक्यूरेसी कितनी है. अरे यार 25% कैसे हुआ. 20% हुआ ना. 1 डिवाइड बाय 5. 1 डिवाइड बाय 5. ओके, तो एक्यूरेसी मेरी 20% है. रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है मेरा, 1:1. जब प्रॉफिट आ रहा है तब भी 1 रुपये का आ रहा है, जब मेरा लॉस आ रहा है तब भी 1 रुपये का आ रहा है. सो माय रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1. करेक्ट. जब मैंने नॉर्मल ट्रेड किया, I made a loss of 15 rupees in these 5 trades. That means ROI मेरा हो गया -3%. कैसे करा मैंने कैलकुलेट, -15 डिवाइड बाय 500, -3% का मेरा ROI आया. अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि मार्टिंगेल क्या होता है. मार्टिंगेल में हम कम क्वांटिटी से शुरू करते हैं. हम सेम क्वांटिटी से शुरू नहीं करते. कंफ्यूजन यहां आता है. लॉट ऑफ टाइम why people make mistake is कि अगर 500 रुपए का मार्जिन है वो शुरू ही 5 से करते हैं. नो, दैट्स नॉट द राइट वे. यू स्टार्ट विद लोअर क्वांटिटी. तो अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं 5 क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा. ओके, सो आई स्टार्ट विद लोअर क्वांटिटी. क्लियर हुआ. अब जब मैंने 1 क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी से जब ट्रेड किया, मेरा मान लो सेम, मेरा पहला ट्रेड लॉस में हो गया, तो मेरे को कितना लॉस हुआ, 1 ही रुपए का लॉस हुआ इस बार, बिकॉज क्वांटिटी ही एक थी. अगर मेरा लॉस होता है, मार्टिंगेल में क्या करते हैं कि अगर आपका लॉस हो रहा है, यू इंक्रीज द क्वांटिटी. तो मैंने 1 क्वांटिटी को बढ़ा के 2 क्वांटिटी कर दिया. आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 2. अगेन मान लीजिए मेरा लॉस हो गया, आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 3. अगेन मेरा लॉस हो गया. आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 4. अगेन लॉस हो गया. आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 5 एंड मेरा प्रॉफिट आ गया. तो अब मेरा नेट लॉस कितना हुआ, 5 रुपीज का लॉस हुआ मेरा. दैट इज 1% लॉस. तो पहले तो आपको दिख गया होगा कि यार कम से कम -3% से -1% बेटर हो गया. सो थोड़ा बहुत तो दिखने लग गया कि यार काम तो कर रहा है, बट अभी भी प्रॉफिट में क्यों नहीं आया. बिकॉज आरआर अच्छा नहीं था. फॉर मार्टिंगेल टू वर्क, एक्यूरेसी तो लो हो सकती है, बट आरआर अच्छा होना चाहिए. रिस्क टू रिवॉर्ड शुड बी गुड. ओके, एंड इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं बढ़ा सकते. इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं बढ़ाएंगे. जनरली मैं तो 5 तक ही बढ़ाता हूँ. आई हैव टेकन, अगर मेरा और लॉस आता, राइट, अगर ये -1 होता, तो मैं यहाँ पर 5 ही रहने देता. आई वुड नॉट गो फॉर 6 बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रीच्ड माय लिमिट, राइट. तो ये 5 पे अटक जाएगा. बट यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट आ गया है मेरा, देन नेक्स्ट ट्रेड विल बी फ्रॉम 1 अगेन.
तो मैं आपको वही यहाँ दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी वही दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू बीच का प्रॉफिट। यहाँ पे देखो, नाउ लेट्स से मेरी एक्यूरेसी वही है, 20% एक्यूरेसी है, बट माई रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। माई रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। मतलब प्रॉफिट आएगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट आएगा, बट जब लॉस होगा 1 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। पहला ट्रेड आया, लॉस हो गया 1 रुपए का। सेकंड ट्रेड आया 2 रुपए का लॉस। थर्ड ट्रेड आया, लॉस हो गया। फोर्थ ट्रेड में प्रॉफिट आ गया 12 रुपीज का। फिफ्थ ट्रेड आई एम अगेन बैक टू 1। जैसे ही प्रॉफिट आएगा मैं अपनी क्वांटिटी को वापस 1 कर दूंगा। फिफ्थ ट्रेड आई एम अगेन बैक टू 1, और यहां पर मेरा फिर से 1 रुपए का लॉस हो गया। अब आप नोटिस करो क्या हुआ मेरा टोटल प्रॉफिट। आई एम एक्चुअली 5 रुपीज प्रॉफिट नाउ। 20% की एक्यूरेसी में भी मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट आ गया। और यही चीज अगर मैं सेम क्वांटिटी पे कर रहा होता, लुक एट दिस, -5 रुपीज। अगर मैं सेम क्वांटिटी चलते चले आता तो मेरा -5 रह जाता, बट बिकॉज आई डिड दिस मार्टिंगेल, प्रॉफिट दे दिया इसने। सेल F22 शुड बी 100। F22 नो, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्जिन तो मेरा वैसे ही 500 है ना, इट शुड बी 500 एनीवे, ऑल शुड बी 500। ठीक है, इट डिपेंड्स वेयर प्रॉफिट केम। वेयर प्रॉफिट केम मतलब नहीं ना, मैं अब आपको दिखाता हूँ वही आप लोग एग्जैक्टली। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अगर ये प्रॉफिट पहले आ जाए तो, हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, कि अगर ये प्रॉफिट यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और फिर -1 हो। करेक्ट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट। ठीक है, मैंने मान लिया। अब आप बताओ, मेरा पहला में प्रॉफिट आ गया, उसके बाद मेरे 4 लॉसेस हुए। अब मेरी चांसेस है ना मेरा प्रॉफिट आएगा, अगर मेरे को 20% रखना है तो। अब तो प्रॉफिट आएगा ना, इसके बाद आएगा ना अब तो लेट मी चेंज दिस। मैंने इसको 1 कर दिया, अब ये भी 1 है। 2 3 4, एंड नाउ इट विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। आओ वो करके दिखाया था। 3 आ गया, 5 पे हूं मैं। लुक एट दिस, वो सर्कल बन ही जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा। आई होप क्लियर है मयंक। ये तो सर्कल बनना ही बनना है ना, ऐसा तो होने नहीं वाला कि पहले के 100 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए फिर सारे के सारे नेगेटिव हो जाए। इट विल बी अ सर्कल, इट विल बी अ सर्कल। गॉट इट? सो इसलिए टेंशन, उसकी टेंशन नहीं है। सो वो प्रॉफिट में हाँ सर्कुलर, एग्जैक्टली, इट्स सर्कुलर, एग्जैक्टली। देखो साइडवेज की बात नहीं हो रही है। अगेन, ये कब चलती है? जब लो आरआर है और जब गुड रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये तब चलती है। लो आरआर एंड हाई रिस्क टू रिवॉर्ड, ये तब चलती है। बट यू आर सेइंग फॉर डिलीवरी, और मैंने तो डिलीवरी यार कुछ बोला ही नहीं। कहाँ बोला मैंने डिलीवरी? आई एम नॉट यूज द वर्ड डिलीवरी और नॉट यूज द वर्ड ऑप्शंस। ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली। अब आपने मले ने क्वेश्चन पूछा कि फिर तो कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ लॉस की साइकिल देखनी पड़ेगी। आओ वो देखते हैं, आओ वो देखते हैं। अब आपको मजा आना शुरू होगा कि कैसे नंबर्स से खेलते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव विनर्स डाले थे और नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव लूजर्स डाले थे, राइट मिस्टर मले? ये इसलिए डाला था, ये इसलिए डाला था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर मैं लास्ट के 6 इयर्स का रिजल्ट देखूं, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दिस नंबर ऑफ लूजर्स। मैं मैक्सिमम लूजर्स इन अ रो, मैक्सिमम लूजर्स इन अ रो, वन एक के बाद एक के बाद एक, 8 लूजर आए मेरे पास। 8 लूजर आए मेरे पास, मैक्सिमम लूजर्स इन अ रो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओके, नाउ इमेजिन, इमेजिन कि मैं अब इसको, इस स्ट्रैटेजी को लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। इमेजिन आई एम ट्रेडिंग द स्ट्रैटेजी लाइव, और मेरे 6 ट्रेड्स आर ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें मेरा लॉस आ चुका है। अब मैं 7th ट्रेड लेने वाला हूं। क्या मुझे यहाँ पर मार्टिंगेल लगाना चाहिए? शुड आई इंक्रीज माई क्वांटिटी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे 6 ट्रेड्स में ऑलरेडी लॉस हो चुका है, क्या मुझे 7th ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए? यस या नो? जो लोग यस बोल रहे हो वो उसका रीजन दे दो। पहले मैं yes, जो भी पहले आंसर देख लूं, यस या नो कितने आ रहे हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि कितने परसेंट यस है, कितने परसेंट नो है, एंड देन वी लुक एट द, ऑलमोस्ट 50-50 आ रहा है, ऑलमोस्ट 50-50 आ रहा है। ठीक है, अब पहले यस वाले बताइए, पहले यस वाले बताइए कि, पहले यस वाले बताइए कि क्यों, जो लोग यस बोल रहे हैं
probability of profit is there, okay, probability is with us, और any other reason? जो yes है, जिन्होंने भी yes बोला है, past is not the perfect reflection of future, ये तो यहाँ का आ गया, past doesn't affect the future, ये तो यहाँ का आ गया, right? ये तो यहाँ का आ गया, we are already invested a lot, ये भी यहाँ का है, ये भी यहाँ का है, और बताओ और कुछ? विन परसेंटेज इज 53, ओके। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी 1 पे नहीं है, अभी तो मैं कह रहा हूँ मैं 6 ट्रेड ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टेकन 6 ट्रेड्स का लॉस, मैं तो 7th का पूछ रहा हूँ कि 7th में मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। मार्जिन खत्म तो होगा नहीं सर, नहीं मार्जिन खत्म नहीं होगा, पहली चीज। अगर मार्जिन खत्म हो रहा है तो आपने शुरुआती गलत कर दी, मार्जिन शुड नेवर गेट ओवर, ओके ठीक है। 2 आंसर्स आए हैं मेरे पास, 2 आंसर्स आए हैं मेरे पास, ओके। प्रोबेबिलिटी जिन्होंने कहा और उसी का दूसरा बोलते कि नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसका दूसरे ने बताया कि नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है बिकॉज पास्ट डजंट अफेक्ट द फ्यूचर। चलो ये बहुत बहुत ज्यादा ये बोला जाता है स्टॉक मार्केट में, बिकॉज हम हर बार यही बोलते हैं दैट अगर आप म्यूचुअल फंड्स का एड देखेंगे दैट द पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड एनी फ्यूचर रिजल्ट, राइट? हम हर बार बोलते हैं, हर बार सुना हुआ है हमने। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, बताइएगा। क्या आपने पैटर्न्स को देखा है? पैटर्न्स, हैव यू सीन पैटर्न्स बिफोर, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम्स, VCP पैटर्न्स, कप एंड हैंडल, जो भी पैटर्न होते हैं, क्या सबने देखे हैं वो पैटर्न? हाँ, डब्ल्यू, जो भी पैटर्न होते हैं, क्या सबने वो पैटर्न देखे हैं? और क्या वो सबने पैटर्न बार बार देखे हैं? क्या सबने वो पैटर्न बार बार देखे हैं हर स्टॉक में? देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पैटर्न बन रहा है, अगर वो पैटर्न बन रहे हैं, दैट मीन्स जो नंबर जो स्टॉक प्राइसेस हैं दे आर नॉट कंप्लीटली रैंडम। क्या मैं बोल सकता हूं ये दैट दे आर नॉट कंप्लीटली रैंडम? करेक्ट। अभी मैं आपको नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन मैं यहाँ पर, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा है, आई ट्राई टू अगेन आई ट्राई टू गिव माई रीजनिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट किसी को कुछ नहीं पता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स नॉट कंप्लीटली रैंडम। मैं अभी ये केवल मान के चल रहा हूँ, वरना पैटर्न्स वुडंट हैव कम, वरना पैटर्न्स होते ही नहीं। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, लेट्स से आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी किसी को भी ट्रेड कर रहे हो, यू हैव 4 कंसेक्यूटिव साइडवेज डेज, एकदम साइडवेज डे है, बहुत पतला रेंज है, ओके, बहुत स्मॉल रेंज। क्या 5th डे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड मूव? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों ने ट्रेड किया हुआ होगा। अगेन मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है। अगर मेरे 4 साइडवेज डे होते हैं, 5th डे मोर और लेस इज अ ग्रेट मूविंग डे। इनफैक्ट अगर आप, इफ यू टॉक अबाउट पिवट पॉइंट्स, या फिर इफ यू टॉक अबाउट दिस पिवट के जितने भी अलग अलग होते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन दिस ओनली, दैट्स बेस्ड ऑन दिस ओनली। हाँ, CPR वगैरह सब इसी पे होता है। अच्छा चलो, एक और रीजन देता हूँ। एवरीवन नोज यूएस यूके में most of the trading happens in algo. I hope everyone knows that, right? Algo क्या होता है? Algo means computer is taking automatic trades, चाहे वो किसी भी तरह से करे, चाहे वो AI बोल दो, चाहे उसको ML बोल दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल दो, मशीन लर्निंग बोल दो, कुछ भी कर दो, बट ये जो स्ट्रैटेजी बनती है वो हिस्टोरिकल डेटा पे बनती है, इतना तो आपको पता होगा सबको, राइट? वो सब हिस्टोरिकल डेटा पे बनती है स्ट्रैटेजी। अगर इतने बड़े बड़े यूएस यूके के जो फंड्स हैं, अगर हाँ मैं तो नाम लेना ही चाहता, आपने जिम सिमंस का भी नाम बता दिया, अगर ये लोग इतना पैसा लगा रहे हैं जस्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो अगेन देयर इज समथिंग कि जो डेटा में कैप्चर हो रहा है जो कल पर भी इफेक्ट डालता है, ओके। अगेन मैं आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो। I am a student of machine learning, so I can tell you a few algos. Again, you can go through them on my YouTube channel also. उनको पढ़िएगा,
एंड आपको दिखेगा कि हाउ द मशीन लर्निंग एल्गोस कैन प्रिडिक्ट टुमारोज प्राइस. सो लेट मी गिव यू सम नेम्स. गार्च, अरीमा, ARMA, then there are hundreds and hundreds of them. Okay, ये कुछ मॉडल्स हैं. These are some models, time series models, yes, जिससे हम कल का डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं. So what I'm trying to do, again, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज कन्विंस नहीं करना चाह रहा, राइट? डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग मैनर. बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो प्राइस है कंप्लीटली रैंडम नहीं है, ये मुझे लगता है. एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है. अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं इसको मानता हूँ, मैं 100% इसको मानता हूँ. हाँ, बेजियन रिज वगैरह सारे मैंने इसके एग्जांपल दिए, मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा. आई हैव शोन पाइथन कोड्स आल्सो. मैं इसको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट मैं मानता हूँ, बिकॉज अगर मैं एल्गो ट्रेडर हूँ, अगर मैं सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, मेरा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही इस पे डिपेंडेंट है कि मैं हिस्टोरिकल डेटा पे बिलीव करता हूँ, राइट? आई ट्रेड अ स्ट्रैटेजी बिकॉज आई बिलीव इन हिस्टोरिकल डेटा. सो एनीवे, द आंसर मैं क्या आपको बताता है, बेसिक आंसर वॉज कि अगर मेरे 6 ट्रेड लॉस में हो गए हैं, मेरे हिसाब से 7th ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट में आएगा, बिकॉज मैंने देखा है कि 8 ट्रेड तो पहले ही हुए हैं 6 साल में. आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी हियर. लेट्स से आई विल ट्रेड विद 2 लॉट्स. मैं कहता हूँ 7th ट्रेड भी लॉस में हो गया, प्रोबेबिलिटी तो है. 7th ट्रेड भी लॉस में हो गया. 8th ट्रेड आई विल ट्रेड विद 3 लॉट्स प्लीज. मैं कहता हूँ 8th भी लॉस में हो गया. देखो, आज तक अभी 8 लॉस में, तो आज फिर से 8 ट्रेड भी लॉस में हो सकता है. आई विल ट्रेड 9 लॉट विद 4 लॉट्स. लेट्स से 9th लॉट भी, 9 ट्रेड भी लॉस में हो गया. दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी, राइट? 8 ट्रेड का मतलब ये नहीं कि 9th कंफर्मेटरी प्रॉफिटेबल ट्रेड है. I will go for 10th trade with a 5 lot trade. Very simple. But we should know how to put this martingale, right? Idea ये है कि how to use this number of consecutive losers to our benefit, ताकि अगर इतने बड़े losses आए हैं, सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट वापस निकाल ले जाए. नहीं ना यार, मैं वही कह रहा हूँ, यू शुड नेवर, आप लोग का लूज ऑल मनी का भी पहुंचना ही नहीं चाहिए. मैंने आपको क्या बताया मार्टिंगेल में, मैंने आपको क्या बताया मार्टिंगेल में? एक क्वांटिटी कम से शुरू करते हैं. मैं यहां से 5, 6, 7, 8, 9 नहीं गया था. मैं 5, 6, 7, 8, 9 नहीं गया था. आप यहां पर डिफरेंस समझो. मैं 1, 2, 3, 4, 5 गया था. आपको समझ में डिफरेंस पता है क्या ना? आप अगर नॉर्मल क्वांटिटीज ऊपर जाओगे, वो रिस्की है, वो रिस्की है. समझ में नहीं आया? मैं कह रहा हूं आपके पास नॉर्मली 500 रुपए हैं, आपके पास नॉर्मली 500 रुपए, तो आप 5 लॉट से ट्रेड कर सकते हो ना. मैं 5 से शुरू ही नहीं कर रहा, मैं शुरू ही कम से कर रहा हूं. हाँ, मैं इनकम से ज्यादा पे जा रहा हूं, मैं नॉर्मल से एक्स्ट्रा पे नहीं जा रहा. डिफरेंस समझ में आया? आई एम गोइंग फ्रॉम लेस टू नॉर्मल, नॉट फ्रॉम नॉर्मल टू हाई. इसलिए मैं अपने जो मेरा रिस्क है वो मैं कम से शुरू कर रहा हूं. सो ये एग्जैक्टली यू शुड नेवर एंड आपका कैपिटल कभी लूज नहीं होना चाहिए. वेरी सिंपल. वो तो आपको स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले पता ही होना चाहिए. देखो, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, आपको आज पता चलेगा कि व्हाई आई टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट सो मच. मैं तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी का वर्ड भी नहीं बोल रहा कहीं. आप ये सेम चीज किसी भी स्ट्रैटेजी पे करो, मनी मैनेजमेंट से पैसा बनाया जाएगा. स्ट्रैटेजी पे तो डिपेंडेंट नहीं है सर. ये देखो, दिस इटसेल्फ इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रैटेजी, राइट? इस पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं. अगर आप मुझसे पूछो, मैं स्ट्रैटेजी पे उतना फोकस नहीं करता. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स गो फॉरवर्ड, वरना इसी पे आज रह जाएंगे. अब मुझे बहुत चीज सिखानी है आपको. नेक्स्ट, एंटी मार्टिंगेल. एंटी मार्टिंगेल हो गया उल्टा. एंटी मार्टिंगेल हो गया उल्टा. उल्टा मतलब, अगर अब आप मानो कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव विनर्स 12 हैं, मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव विनर्स 12 हैं. अगर मान लो मेरा 10 मैं ट्रेड करते आ रहा हूं, मेरे 10 विनर आ चुके हैं, मैं 10 के 10 ट्रेड लेके 10 विनर पे आ चुका हूं मान लो. ओके, तो क्या चांसेस हैं कि 11th ट्रेड लॉस मेकिंग होगा? अगेन, हर जगह हम चांस वर्ड बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. इफ आई हैड 10 कंसेक्यूटिव विनर्स, चांसेस तो है ना यार 11वां ट्रेड लॉस होगा. कितना अच्छा नसीब थोड़ी लिखवा के लाए, राइट? आई विल रिड्यूस माई क्वांटिटी. सिंपल. लॉस लेना तो छोटे पे लो ना, बड़े पे क्यों लेना है? आई विल रिड्यूस माई क्वांटिटी. दैट्स एंटी मार्टिंगेल. तो जब आपका लॉस कम करते आओगे, जैसे ही लॉस आ जाएगा, मैं वापस ऊपर पहुंच जाऊंगा, मैं वापस ऊपर पहुंच जाऊंगा. तो एंटी मार्टिंगेल कब काम आएगा? व्हेन यू हैव हाई एक्यूरेसी एंड लो रिस्क टू रिवॉर्ड. उल्टा, इसी का उल्टा. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन. पिरामिडिंग का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है?
पिरामिडिंग का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन, है ना? कोई है जिसको पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है? अच्छा, ओके, लेट मी टॉक अबाउट पिरामिडिंग आल्सो। ओके ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज सर। पिरामिडिंग क्या होता है? देखो, पिरामिडिंग और एवरेजिंग दो तरह की चीजें होती हैं, पिरामिडिंग एंड एवरेज। आपने एवरेजिंग नाम सुना होगा। एवरेजिंग क्या होता है? मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, ओके, और जब वो नीचे गिर गया, तो मैंने 50 की और खरीद ली। ये लोग क्यों करते हैं? बिकॉज मेरा एवरेज कितना हो गया? एवरेज मेरा 75 हो गया, करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एवरेजिंग। मतलब मैं जब मेरा लॉस हो रहा है, जब ये लॉस हो रहा है ना, 100 पे खरीद के 50 पे आगे लॉस हो रहा है, तब एडिंग ऑन द क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड एवरेजिंग। अब अगर आप मुझसे पूछो, आई ट्रूली हेट दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप मुझसे पूछो, आई रियली हेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? आई वुड रादर जस्ट बुक माई लॉसेस, सिंपल, ठीक है ना? पहली बात पे 100 to 50 नहीं आना चाहिए था। पहली चीज तो यही है कि अगर मैं 100 पे बाय कर रहा हूं तो मैं मे बी 80 पे मेरा स्टॉप लॉस होता, मैं एग्जिट कर जाता, पहली चीज। बट एनीवे, this is something that people do. Again, I'm no one to comment on that. What I would prefer is something ulta, which is pyramiding. Pyramiding क्या होता है? pyramiding मतलब, तो मान लो मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, एंड इफ इट गोज अप, इफ इट गोज टू 12 रुपीज, तब मैं बाय कर लूंगा, और यहाँ पर why it looks a little अजीब, राइट? a little weird is, यार आपको 10 रुपए की मिल रही थी, आप महंगे पे क्यों बाय कर रहे हो? करेक्ट? when you were able to buy for 10 rupees, why are you planning to buy for 12 rupees? But I will give you again, मैं आप देखा होगा अभी तक, I will give you a number, I will give you some numbers to show why I do this. Okay, so let me give an example here. Let's say मैं एक options का example देता हूँ. Let's say एक option को मैंने buy किया and मैंने 50, let me write it again, थोड़ा clear हो जाएगा. Let me write it again. Let's say I want to buy an option. Okay, I want to buy an option for 50 rupees. I want to buy an option for 50 rupees. My stop loss is 40 rupees. That is, my risk is 10 rupees and my target is 70, 20. अच्छा, आज कोई आया था लाइव सेशन में? Anyone came for my live session today? आप में से कोई लोग आए थे मेरे लाइव सेशन में? Okay, some people came. I was trying to do pyramiding आज. Did you notice that? I was trying to do the same trade. जो भी लोग आए थे, I was trying to do the same trade. हुआ नहीं, वो अलग बात है. But this is what I was trying to do. It did not happen. I know it did not happen. वो तो देखो, again, वो हमें नहीं पता है. बट मेरा एम क्या था कि अगर वो हो जाता तो 1:3 का रेस्टो रिवॉर्ड हो जाता. 1:3 का रेस्टो रिवॉर्ड हो जाता. ठीक है? So let me show you. So let's say I want to buy an option for 50, stop loss 40 and target 70. तो मेरा रेस्टो रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:2. करेक्ट? 10 रुपीज का रिस्क, 20 रुपीज का टारगेट, 1:2 रेस्टो रिवॉर्ड. अब मैं इसको पिरामिडिंग की तरह कैसे करूंगा? मैं पहला डेट 50 पे बाय करूंगा. I will put my stop loss of 40 and I will put my target of 70. Simple, correct? And my current market price CMP is around 50, right? क्योंकि मैंने 50 पे बाय किया है. अब मान लो कि अगर ये नीचे चले आता है, 40 पे आ जाता है, तो मेरा क्या होगा? लॉस 10 रुपीज का लॉस हो गया. सिंपल, स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा. बट अगर ये 40 के बदले ऊपर चले आता है, लेट्स से इट गोज टू 60, मतलब मैं प्रॉफिट में आ गया. अब मैं प्रॉफिट में आ गया. पिरामिडिंग में मैंने क्या बात करी कि मैं पिरामिडिंग में कब ट्रेड लूंगा? गया वो पिरामिड में मैं ट्रेड लूंगा व्हेन आई एम इन प्रॉफिट. तो यहाँ पर मैं दूसरा एंट्री ले लूंगा. आई हैव नाउ टेकन अ सेकंड एंट्री एट 60 रुपीज. अभी मैं करूंगा, एक मिनट. आई हैव टेकन द सेकंड एंट्री एट 60 रुपीज. करेक्ट? इसका मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 50 का, टारगेट लगा दिया 70 का. ओके, एंड जो मिस्टर कुमार कह रहे हैं, आई एम ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस ऑफ दिस ट्रेड टू 50 ऑल्सो. ओके, अब ये करंट मार्केट पे 60 चल रहा है. अगर ये नीचे गिर गया, 50 पे आ गया, तो मेरा यहां पर लॉस हो गया 10 रुपीज का. पर यहां पर कितने का लॉस हुआ? 0 का लॉस हुआ. मेरा नेट लॉस इस स्ट्रैटेजी में कितना है? क्या कुछ भी कर लो, मेरा 10 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो रहा. दैट्स माय मैक्सिमम लॉस. बट अगर ये 60 to 70 चले जाता है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे. और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का प्रॉफिट हो गया. नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 30 का हो गया. 30 का प्रॉफिट. तो मैंने रिस्क तो सेम रखा अपना, प्रॉफिट 30 कर लिया. मतलब आई कन्वर्टेड द सेम थिंग इन फ्रॉम 1:2 to 1:3.
करेक्ट, यही चीज मैं ट्राई कर रहा था। दिस वाज द एग्जैक्ट ट्रेड आई ट्राइड ट्वाइस टुडे, लाइव मैंने ट्राई किया था ये। मार्केट डिडंट मूव, आज इतना साइडवेज था। अब मैं इसको बार बार बताता हूँ कि मैं इसको ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, स्पेशली विद बैंक निफ्टी। मैंने आज बैंक निफ्टी में ही ट्राई किया था ये। क्यों क्यों लगता है मैं इसको बैंक निफ्टी में ट्राई करता हूँ? क्यों लगता है कि मैं इसको बैंक निफ्टी में ट्राई करता हूँ? शार्प मूव्स, एग्जैक्टली, शार्प मूव्स, वॉलेटाइल है। ये निफ्टी में उतना अच्छे से काम ही नहीं करेगा। बैंक निफ्टी 50 to 70 इज वेरी इजी। बैंक निफ्टी गोइंग फ्रॉम 50 to 70 इज वेरी इजी, राइट? एंड 50 to 40 भी उतना इजी है। आप समझ रहे हो? फॉर बैंक निफ्टी going from 50 to 70 is also easy and going from 50 to 40 is also easy. So why should I trade 1:2? I can do 1:3 ना, मैं क्यों करूं 1:2 ट्रेड? निफ्टी स्लो यार, सिंपल, निफ्टी स्लो, बैंक निफ्टी इज फास्ट, सिंपल, ठीक है? So this is called the pyramiding concept. This is called pyramiding concept, where you want to increase your risk to reward. Okay? अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? If we keep target open नहीं करूंगा मैं, ऑप्शन बाइंग में नहीं करूंगा सौरभ। We have all टारगेट ओपन ऑप्शन बाइंग में करना बहुत रिस्की है। मैं ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। आई विल नॉट डू टारगेट ओपन ऑन ऑप्शन बाइंग, वेरी रिस्की, क्योंकि थीटा डिके हो जाएगा, फायदा नहीं है। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू द लास्ट पार्ट व्हिच इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सबको आता है। अगेन, प्रीवियस बैचेस डोंट आंसर, प्रीवियस बैचेस प्लीज डोंट आंसर, नया बैच ओनली, नए बैचेस। कंपाउंडिंग एवरीवन नोज हाउ टू डू। यू कैन डू पिरामिड एंड ऑप्शन सेलिंग आल्सो, बट ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बेटर है। एवरीवन नोज हाउ टू, नहीं पता है? किसी ने करा भी नहीं कंपाउंडिंग आज तक? यार कंपाउंडिंग इज, आपने सुना होगा, एट्थ वंडर, राइट? आई वुड कॉल इट द फर्स्ट वंडर, नॉट इवन द एट्थ वंडर, इट्स द फर्स्ट वंडर। ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट। अरे मैंने पहले बाइंग तो दिखाया ही नहीं आपको, सॉरी सॉरी। पहले कंपाउंडिंग से पहले बाइंग का तो बैक टेस्ट देखा ही नहीं हमने, हमने सीधे सेलिंग के बाद पहुंच गए। आई एम शोइंग द सेम रिजल्ट फॉर ऑप्शन बाइंग नाउ। पहले ऑप्शन बाइंग कंप्लीट करते हैं, फिर कंपाउंडिंग पे जाएंगे। ओके, ऑप्शन बाइंग का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ जैसे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग का दिखाया था। अगेन द सेम 6 ईयर, सेम सब कुछ, सेम डेटा है। लेट मी फर्स्ट शो यू, कहाँ गया, वेयर इज द, हाँ ये रहा। यू लुक एट द चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा है चार्ट कंपेयर टू द ऑप्शन सेलिंग चार्ट? कैसा लग रहा है? दिस वाज द सेलिंग चार्ट, वेयर इज द चार्ट, दिस वाज द सेलिंग चार्ट एंड दिस इज द बाइंग चार्ट। नहीं, निफ्टी का नहीं, दिस इज द पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट्स, वॉलेटिलिटी। और ये ड्रॉडाउन देख रहे हो, ड्रॉडाउन, कैन यू सी द ड्रॉडाउन हियर? सो लेट मी शो यू द रिजल्ट्स, थोड़ा नंबर्स दिखाता हूं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 5300 पॉइंट्स, 5300 points compared to 1100 points, 5 times, मतलब it's not 1 or 2 times, 5 times the loss. Average profit per year is 1500 here, 6000 here, 4 times less. Drawdown 4 times ज्यादा है और profit 4 times less है। Will you trade this strategy in option buying? अगर मैं होऊंगा तो मैं नहीं करूंगा, अगर मैं होऊंगा तो मैं नहीं करूंगा, राइट? दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हमने ऑप्शन ये सुपर 10 की करी थी। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ वी फिगर आउट वेदर टू गो फॉर, वेदर वी शुड गो फॉर विच स्ट्रैटेजीज। करेक्ट? तो देखो, आप देख पा रहे हो कि हिस्टोरिकल रिजल्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट, इट टेल्स अस कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है। ऑलराइट, now let me talk about compounding. This I think is a very beautiful concept, at least on paper. इसको लाइव करना बहुत टफ है, आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होएगी अगर आप ये कर पाओगे। इस पेपर पे बहुत अच्छा दिखता है, ओके, बट टू ट्रेड इट इन लाइव इट्स रियली रियली हार्ड। आई वाज डूइंग इट इन 2020 क्रैश। अगर आप सच बताऊं, 2020 क्रैश मैंने ट्रेड किया था एंड I mean, gave good profits with margin requirement 10,000 per lot, can trade in 15 lots. अरे सर, आप फिर मार्जिन पे आ गए ना। देखो, मार्जिन से फर्क नहीं पड़ रहा, मार्जिन से फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 10,000 में 15 लॉट तो ट्रेड कर लोगे, बट लॉस कितना होगा वो देखो।
15 लॉट पे ट्रेड करना है ना आपने। ये देखो 20 लाख का लॉस हो रहा है, 20 लाख का लॉस। पहले बात तो आप 1 लाख पे 1 लाख पे 15 लॉट ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। 20 लाख का तो लॉस दिख रहा है। आप समझ रहे हो? देखो जो सेबी का मार्जिन है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेबी का मार्जिन डजंट हैव एनी इम्पैक्ट। कैन वी यूज मार्टिंगेल हियर? क्या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है अच्छा? क्या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है अच्छा? रिमेंबर व्हेन विल वी डू मार्टिंगेल? रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं है ना यहाँ पे। तो यू विल डू दैट इफ योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज गुड। रिस्क टू रिवॉर्ड भी तो बेकार है, क्या फायदा ट्रेड करके? तो इवन मार्टिंगेल विल नॉट वर्क। इवन मार्टिंगेल विल नॉट वर्क हियर। क्लियर हो गया ना? सब चीज सोच के चलना है, ठीक है। अब मैं आपको कंपाउंडिंग समझ रहा हूँ। कंपाउंडिंग क्या होता है? इट इज सिमिलर टू पिरामिडिंग, बट कंपाउंडिंग में हम लोग अपने कैपिटल के बेस पे ट्रेड करते हैं, है ना। हम अपने वी विल ट्रेड बेस्ड ऑन आवर कैपिटल। मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल है, मैंने जो सेलिंग वाले ट्रेड थे ना, वही ट्रेड यहाँ कॉपी पेस्ट करे, द सेम सेलिंग ट्रेड्स, बट यहाँ पर मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, लॉट्स। आई हैव एडेड वन मोर कॉलम, लॉट्स। दैट मींस हाउ मेनी लॉट्स एम आई ट्रेडिंग। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं जब मैं सेलिंग कर रहा था, आई वाज ट्रेडिंग विद 1 लॉट फॉर द इंटायर 6 years, बट अब मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। आई वांट टू चेंज माय लॉट साइज। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट आई हैव 2 लाख रुपीज कैपिटल। आई एम अज्यूमिंग आई हैव 2 लाख रुपीज कैपिटल, और मैं एक्स्ट्रा लॉट कब ट्रेड करूंगा? अगर मेरे 2 लाख के बाद 4 लाख रुपीज हो जाएंगे। अगर मेरा कैपिटल 2 लाख से 4 लाख हो जाएगा तो मैं एक और लॉट ऐड कर दूंगा। अगर 4 लाख से 6 लाख हो जाएगा तो मैं एक और लॉट ट्रेड कर दूंगा। ओके, सो फॉर एवरी 2 लाख रुपीज इंक्रीज इन माई टोटल पोर्टफोलियो, आई विल इंक्रीज 1 लॉट। वेरी सिंपल। अब क्योंकि मैंने यहाँ जो हमारे रिजल्ट्स हैं, दिस इज बेस्ड ऑन पॉइंट्स, तो मैंने 2 लाख को डिवाइड बाय 25 कर लिया, सो 8000 पॉइंट्स हो गया। मतलब फॉर एवरी 8000 पॉइंट्स, अगर मेरे को 8000 पॉइंट्स का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आता है, आई विल एड ऑन टू 1 मोर लॉट। क्लियर हो गया मैं क्या कर रहा हूं? तो अगर आप नोटिस करो, ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट चल रहा है। अभी जैसे 8000 हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड आई विल ट्रेड विद 2 लॉट्स। लेट्स सी, अगर आप देखें, लेट्स कीप गोइंग डाउन। अभी ऐसे 600 पहुंच गया, अभी 2000 चल रहा है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू गो टू 8000। आने वाला है, 7000 आ गया। ओके, यहां पे देखो क्या हुआ। जिस दिन मैंने यहां ट्रेड लिया होगा, मैंने सिंगल लॉट से ट्रेड लिया, मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया 8000। मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया 8000, करेक्ट। अब अगर मुझे कंपाउंडिंग करनी है, मैं नेक्स्ट ट्रेड में 2 लॉट्स को ट्रेड करूंगा। नेक्स्ट ट्रेड में मैं 2 लॉट्स को ट्रेड करूंगा। मैंने 2 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। सो नाउ आई एम ट्रेडिंग विद 2 लॉट्स। ओके, बाय 8000, बिकॉज 8000 मल्टीप्लाई बाय 25, 8000 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 2 लाख रुपीज। मैं 2 लाख रुपए के हिसाब से कर रहा हूँ ना, मैं अभी पॉइंट्स में आ गया हूँ, इसलिए अब मैं 16000 का वेट कर रहा हूँ। अब मैं 16000 का वेट कर रहा हूँ। ओके, लेट मी कीप गोइंग डाउन, लेट मी चेक वेयर आई गेट 16000 पॉइंट्स। आने वाले हैं 13000 पे आ गया हूं मैं, 14 आ गया। यहां देखो, दिस इज वेयर आई गॉट 16000 पॉइंट्स। 16000 पहुंच गया मैं। नेक्स्ट ट्रेड आई विल ट्रेड विद 3 लॉट्स नाउ, क्योंकि मेरे 16000 मतलब 4 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, 2 लाख मेरे खुद के हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने 3 लॉट से ट्रेड किया, बट मेरा यहाँ पर लॉस आ गया, 20 पॉइंट्स का लॉस हो गया, तो मेरा मतलब 60 पॉइंट्स का लॉस हो गया। तीन ट्रेड है, 3 लॉट है। नेक्स्ट ट्रेड फिर से 3 से करा मैंने, फिर लॉस हो गया, और अब मेरा जो टोटल प्रॉफिट था वो 16000 से कम पहुंच गया। सी दिस, इट इज अगेन बिलो 16000। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड फिर से 2 लॉट पे ले आऊंगा। यस, मैं नेक्स्ट ट्रेड फिर से 2 लॉट पे ले आऊंगा, बिकॉज मेरा वापस 16000 नहीं आया है, तो मैं वापस 2 लॉट पे आ गया। आई एम बैक टू 2 लॉट्स। आई एम अगेन वेटिंग, या 16000 हो तो मैं आई विल इंक्रीज अगेन। Okay, let me check कहाँ आ रहा है। Here I get it again, फिर 16000 हो, मैंने फिर 3 लगा दिए। This is how I will keep increasing or decreasing my lots. Clear हो गया? At the end of 6 years, I am at 30 lots. I am at 30 lots after 6 years. Same concept से आते आते अब जो मेरा टोटल प्रॉफिट आया है in terms of points, in terms of in terms of rupees,
वो 60 lakhs का आया है, 60 lakhs प्रॉफिट। आई इन्वेस्टेड 2 lakh rupees. I invested 2 lakh rupees, right? That means a return of 3000%. आपने देखा होगा लोग ट्विटर वगैरह पे डालते हैं, राइट? जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, दैट्स व्हाट दे डू। दे से कि मैंने इतने रुपए से शुरू किया था, लेट्स से समवन स्टार्टेड ट्रेडिंग विद 2 lakh rupees एंड नाउ देयर प्रॉफिट इज 2 crore। दैट मींस 2 लाख को 2 करोड़ किया है ना। हाँ, इट लुक्स लाइक अ ड्रीम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वेरी हार्ड टू डू सर, इट्स वेरी हार्ड टू डू। बट मैं आपको नंबर्स दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको केवल हवा से नहीं बता रहा, आई एम शोइंग यू द वे पीपल डू इट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन किसी ने डाला था कि ड्रॉडाउन भी बड़ा होगा, ड्रॉडाउन भी किसी ने डाला था। अब एक चीज नोटिस करो, ड्रॉडाउन बड़ा कब होगा? क्या ड्रॉडाउन बड़ा तब होगा जब मेरा प्रॉफिट आ चुका है, कि जब शुरुआत में मेरा ड्रॉडाउन बड़ा हो जाएगा? ये बताओ। ड्रॉडाउन बड़ा तो तब होगा ना जब मेरा प्रॉफिट आ चुका है। प्लीज थिंक अबाउट दैट, प्लीज थिंक अबाउट दैट। करेक्ट, शुरुआत में अगर लॉसेस आ रहे हैं तो वैसे ही छोटे छोटे लॉट पे लॉसेस आ रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी हियर, क्योंकि हम लॉट्स को कम भी कर रहे हैं, हम लॉट्स को कम भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर वो भी दिया हुआ है कितना मेरा प्रॉफिट और लॉस आया है, जो मेरा डीडी आया है पर लॉट, क्योंकि मैं पर लॉट कैलकुलेट करूंगा डीडी को, पर लॉट कैलकुलेट करूंगा मैं डीडी को। मैं पर लॉट डीडी इज 1300 पॉइंट्स, 1300 पॉइंट्स कंपेयर टू 1100 पॉइंट्स है। तो यहाँ पर 1100 का पॉइंट था, यहाँ पर 1300 है। सो यस, ड्रॉडाउन बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, यस, बट कैन यू सी द रिजल्ट्स? या दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स। आप देखोगे ड्रॉडाउन जो आएंगे ना, ये बड़े वाले ड्रॉडाउन, ये देखो, ये बड़ा ड्रॉडाउन है, दिस वन, दिस ड्रॉडाउन इज अ बिग ड्रॉडाउन, राइट? दिस इज अ बिग ड्रॉडाउन। ये सारे बड़े बड़े ड्रॉडाउन है, बट ये यहीं दिखेंगे, ये यहाँ पर नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उतनी क्वांटिटी नहीं है हमारी, ये तो क्वांटिटी के बाद हो रहा है ना। ठीक है, अभी मैं कुछ भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोडिंग एट ऑल, नो कोडिंग, नथिंग ऑन एक्सेल कोडिंग, नथिंग। आज मैं कोई कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं ले रहा आज। लेट्स जस्ट फिक्स टू जस्ट टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, किसी को आज मैं कुछ कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ओनली इन प्रॉफिट बीइंग, हाँ, ओनली इन प्रॉफिट। कैलमार इज योर टोटल, नॉट टोटल, सॉरी, योर एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, योर एवरेज प्रॉफिट पर ईयर डिवाइड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो वो ये है, ओके। योर ये जैसे रेशो होता है ना, इट्स लाइक अ रेशो, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर डिवाइड बाय योर ड्रॉडाउन, दैट इज योर कैलमार रेशो। ओके, ठीक है। हाउ वाज द सेशन गाइस? मनी मैनेजमेंट अब आपको क्लियर हुआ, एंड व्हाई आपको, आई होप आपने ये देखा कि व्हाई आई फोकस सो मच ऑन मनी मैनेजमेंट, व्हाई आई फोकस सो मच ऑन मनी मैनेजमेंट। यू कैन बेसिकली सी कितना डिफरेंस आ जाता है just by using the right money management, just by using the right money management। ठीक है, आपको ऑब्वियसली आई विल बी सेंडिंग यू दिस एक्सेल, आई विल बी गिविंग यू दिस एक्सेल। इसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, मैंने कहीं भी कुछ नंबर्स नहीं लिखे, एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड, ताकि आप इसको आराम से देखें, गो थ्रू योर फॉर्मूला, गो थ्रू योर स्ट्रैटेजीज। बट अगेन माय सिंसियर रिक्वेस्ट विल बी, थिंक ऑफ मनी मैनेजमेंट एज अ वेरी बिग थिंग इन ट्रेडिंग। ठीक है ना? I made about 80% returns in 2 or 3 months. Okay. अब अगर आप सोचोगे कि 3 महीने में मैंने 80% क्या बनाया, मतलब मेरी 25% की स्ट्रैटेजी का रिटर्न होगा, नहीं। ओके, अगेन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको कुछ झूठ नहीं बता रहा। आई मेड 80% in about 3 months, but that was purely because of money management, purely because of money management. Again, I'm not answering any questions to coding, Excel coding, nothing. मनी मैनेजमेंट पे आज डिस्कशन हो रहा है, मैं कुछ कंफ्यूजन नहीं करूंगा। ओके, दिस वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी अगर मैं इसको मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहा होता। आपने सुभाशीष पानी करके हैं, राइट? उनका नाम सुना होगा, सुभाशीष पानी करके आपने नाम सुना होगा उनका, कि एक्चुअली मेक्स रिटर्न्स, राइट? मतलब अगेन ही इज अ जेन्युइन ट्रेडर। मार्केट में बहुत सारे नॉन जेन्युइन ट्रेडर है, तो बता देता हूं मैं कि हाँ, इज अ जेन्युइन ट्रेडर।
you go through any of his videos जिसमें वो actually अपना return दिखाते हैं, just again think वो क्या सबसे ज्यादा focus करते हैं. He only talks about money management. उनको आप देखना, he only talks about money management. ठीक है, great. Any questions now? Let me just take questions. Again, don't एक मिनट, मैं सबका एक मिनट अभी hand raise मत करिए, मैं सबका पहले hand कम हटा रहा हूँ, उसके बाद I'll ask. I will not be answering any coding questions, no coding questions, only money management questions today. Because आज काफी ज्यादा concepts सिखाए जाते हैं, so I just want to answer all those questions. What was the name again? Mr. Subhashish Pani. नहीं, different strategies, not from same strategy, Gaurav. Lot of strategy. मैं single stock पे, मैं single strategy को trade ही नहीं करता हूँ. Mr. Chakrabarti, please. Hi sir. I have two questions. पहला तो मार्टिंगल जो बता रहे थे आप, अगर किसी के पास कैपिटल 2 लाख 3 लाख रुपया है और मार्टिंगल में आपने जो बताया है कि जैसे अगर फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस जाता है, सेकेंड लॉस, थर्ड लॉस, फिफ्थ तक लॉस जाता है, तो अगर कोई सेलर है, ऑप्शन सेलर है, नहीं कर पाओगे आप, 2 लाख पे नहीं कर पाओगे. हाँ, तो उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए होगा? जो 10 लाख वाला 10 लाख रुपए चाहिए उसके. करेक्ट. अगर वो फिफ्थ वाला अगर लॉस होता है और सिक्स्थ वाला आके वो प्रॉफिट दे देता है, और सिक्स में मैं फिर से 1 से शुरू. नहीं, मैं 6 में 1, अगर मेरा लॉस हुआ है फिफ्थ में तो मैं 5 ही रखूंगा, मैं वापस 6 को 1 थोड़ी नहीं कर दूंगा. नहीं, फिर 6 ट्रेड मैं लूंगा ना. अगर 5 ट्रेड अगर लॉस हो रहा है तो 6 ट्रेड लूंगा, तो उसमें 1 लॉट से शुरू करेंगे ना. नहीं सर, मैं जब तक प्रॉफिट नहीं आता तब तक मैं 1 पे कन्वर्ट नहीं करूंगा. देखो, फर्स्ट ट्रेड लॉस लिया, सेकंड ट्रेड लॉस हो गया, थर्ड ट्रेड लॉस हो गया, फोर्थ ट्रेड लॉस हो गया, फिफ्थ ट्रेड भी लॉस हो गया. अब मैं फिफ्थ पे अटक गया हूं, मैं अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरी मार्जिन पे आ गया, फंस गया हूं मैं. ओके. अब फिर लॉस हो गया, फिर 5 पे हूं, फिर लॉस हो गया, फिर 5 पे हूं, मेरा विनर आ गया. ठीक है, ओके. अब मैं 1 पे जाऊंगा. वो 5 ही रहेगा. हाँ. ओके, बट फिर भी उसमें तो फिर बहुत सारे लॉस हो जाएंगे. हो जाएंगे. यस. देखो सर, कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ कोई नहीं होती है. ओके, करेक्ट. बट अब आप यहाँ देखो, अगर मेरा ये भी चल रहा है, अब आप इसको कंपेयर करो कि आप अगर नॉर्मल ट्रेड कर रहे होते तो आप कैसे करते? आप 5 करते. करेक्ट. क्योंकि हम तो शुरुआत ही 5 से करते. तब भी आप देखो कि यहाँ पर आपका कम लॉस होगा, यहाँ ज्यादा लॉस होगा. ओके, गॉट इट. ठीक है ना. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कोई हैज के लेके, जैसे आपने बताया था, कोई दूर का कॉल बाई करके या दूर का पुट बाई करके हम सेल करते हैं कोई, तो क्या करता है जो एक्सचेंज जो है वो पहले अगर हम बाई करते हैं तभी हमें सेल करने देता है. तो क्या हमारा एल्गो जो है पहले, मैं एल्गो के कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैंने आपको बता दिया. जस्ट ये पूछना है. नो क्वेश्चन सर. मैं कंफ्यूज नहीं करने जा रहा. आई एम वेरी फोकस अबाउट मनी मैनेजमेंट ओनली. बिकॉज आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये वाला जो सेशन है ना, लोग मेरे को पता है 2-3 बार इसकी वीडियो देखते हैं. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज देम. आई विल ओनली स्टिक टू मनी मैनेजमेंट. आई एम सॉरी. ओके, मिस्टर Durga, please. Mr. Durga. Hi sir, the concept you taught today was very, very insightful. So would request to share a small PDF where all these concept is mentioned. I don't have a PDF, sir. इसको मैं कितना, how much will I write? I mean, you can understand. I don't have a PDF. Let me do something. Not right now. Maybe after two weeks, I will send you a PDF. Not right now. Thank you so much, sir. One more thing, sir. I've been seeing your video regarding ChatGPT, in Instagram and all. Yeah. What is that? I am still working on it. How to use ChatGPT to do backtesting. Okay. Will we get to know, no? No. As I said, I'm still working on it. It's in progress only. Maybe next batches we might be. If we do include, we will send you the data. Of course, we will send you the recorded sessions if we do include it later. All right. Thank you so much, sir. Mr. Rohan ji, please. The session is done. कौन पूछ रहे हैं?
राजेश जी, हाँ सेशन इज ओवर, hi सेशन sir. इज ओवर। मुझे क्वेश्चन था कि अभी जो हमने देखा कि सेलिंग का प्रॉफिट बाय से ज्यादा है, राइट? जी सो ये स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी कि हम कहाँ पे जाएंगे, राइट? करेक्ट। मतलब ऐसा भी स्ट्रेटजी हो सकता है कि हम बाय को प्रेफर करें, नॉट द यस सेल। यस यस ऑफ कोर्स, ओके या ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि सारी स्ट्रैटेजी में सेलिंग काम करेगा, नो नो नो। मैं तो वही। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके ओके सर, इतना ही, थैंक यू। और एक था सर, जी जी जी। जो एक ग्रुप है अपना विद कोडिंग वाला, उसमें मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे थोड़ा एक जो 3-4 लेक्चर हुए उसका हिस्ट्री का चाहिए था, और सर एपीआई वो से आपको वीडियो। अविरल दे पाएंगे वो सारा, अविरल से आप मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके सर, थैंक यू। नरेश जी प्लीज, नरेश जी प्लीज। सर मैंने आपको कल टेक्स्ट किया था। आई एम ऑडिबल सर? जी जी बताइए। हाँ तो सर मुझे सबसे पहले तो बाकी सब ठीक है, आपका मटेरियल है। अजय जी, आपका अजय जी वाला टेक्स्ट था ना? हाँ 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 सर, आज वो बिजी था। आई विल प्रोबब्ली गेट इट डन टुमारो। मैं आपको, मेरे को मैसेज में लिख लेता हूँ सर, आपके नाम मेरे को याद है। आई हाँ विल गेट इट डन। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर बत्रा, मिस्टर बत्रा प्लीज। या हेलो, असीम सर है। असीम सर, मेरा कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क इट नाउ? प्लीज प्लीज। सर आज मैंने एक कॉल बाई किया था। मैंने लास्ट मोमेंट पे ऑब्जर्व किया 43,300 का जो कॉल था वो 40 मतलब उस टाइम मार्केट प्राइस जा रहा था 43,520, लेकिन कॉल का प्राइस कुछ 180 रुपीज ही जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? 20-25 रुपए का ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा था? ये 3:10-15-20 की आसपास की बात है। हाँ तो देखो, पहली बात तो सारा का सारा इन द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती ना, हाँ क्योंकि जी। जब आप उसको एग्जिट करोगे तो आपको कुछ खर्चा लगने वाला है। हाँ तो अगर आपको पूरी प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए जी। तो आपको होल्ड करके बैठना पड़ेगा ट्रेड, मतलब आपको उसको एक्सपायर करना पड़ेगा। बट अब उसमें इशू है क्योंकि आपको पेनल्टी लग जाएगी। सर वो लग गई पेनल्टी आज। तो मैं वही कह रहा हूँ, पेनल्टी लग जाएगी। हाँ। तो देखिए, इट एंड ऑफ द डे, देखो जो इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है। एंड ऑफ द डे तो सब कुछ सप्लाई डिमांड पर है ना। थ्योरी है ये, बेसिकली थ्योरेटिकल है ये। हाँ, एंड ऑफ द डे तो अगर आप 220 का बेचना चाह रहे हो पर 220 में कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, तो क्या होगा? प्राइस नहीं जाएगा वहां पे, सिंपल। सही है। सर पेनल्टी का क्वांटम कितना होता है सर? नहीं, ऑप्शन में नहीं होता पेनल्टी। नहीं होता? नहीं, अच्छा सर, ऑप्शन, आई मीन नहीं, सॉरी सॉरी, इंडेक्स ऑप्शन में पेनल्टी नहीं होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और था सर मेरा कि हम ये कहते हैं कि हमारा इंडेक्स जो है, इंडेक्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके मूवमेंट से इंडेक्स का मूवमेंट होता है। मींस इंडेक्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी के जो 5-6 बैंक शेयर्स हैं, उनका जो मूवमेंट है उससे बैंक निफ्टी का मूवमेंट डिराइव होगा, राइट सर? ठीक है। लेकिन सर ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम ऑप्शन चेन देख के हम एनालाइज करते हैं कि इस टाइम जो राइटिंग है वो इस लेवल पे ज्यादा है, या सर कॉल आज राइटिंग इस लेवल? नहीं सर, ये वाले क्वेश्चन ले रहे हैं सर, बहुत टाइम लग जाएगा। अगेन लेट्स स्टिक टू मनी मैनेजमेंट टुडे। ओके सर, ये लेकिन मैं आपसे कभी कभी भी पूछना चाहूंगा। हाँ, नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन वेरी में मच आराम से, कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, राइट? नेक्स्ट सेशन एनी में टाइम। पूछ लीजिएगा। जी हाँ जी जी, थैंक यू जी मिस्टर, हाँ मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार प्लीज, मिस्टर कुमार प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर, बताइए। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे हम लोगों को स्टॉक में पेनल्टी लगती है, सर उसमें मैं क्या मनी कमोड- मैनेजमेंट के क्वेश्चन सर, मनी मैनेजमेंट, आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा सर। अच्छा सर, तो मुझे एक जानकारी लेनी थी कि जैसे हम फर्स्ट प्लॉट में अगर वर्क कर रहे हैं, एक ट्रेड की हमने फर्स्ट प्लॉट में और उसी में हमें प्रॉफिट होता है, तो क्या हमें सेकंड लॉट में, मतलब दूसरा हम जो ट्रेड करेंगे, क्या उसमें लॉट बढ़ाएंगे? हम कैसे करेंगे? मैं तो नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो एक ही रखूंगा। अच्छा, अगर फर्स्ट में प्रॉफिट हो रहा है तो सेकंड ट्रेड अगर मैं लेता हूं तो एक ही लॉट में लूं? हाँ, मतलब मैं मार्टिंगेल अगर कर रहा हूँ तो मैं, जब तक मेरा प्रॉफिट आता है तो मेरा दूसरा ट्रेड एक से शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे नंबर पे सर, जैसे हम ये एल्गो वगैरह हम करेंगे, तो उसमें क्या चार्ट वगैरह देखने के बाद ही हम एल्गो लगाएंगे या ऐसे? नो क्वेश्चन ऑन एल्गो।
चलिएगा, ठीक है सर। थैंक यू जी। मिस्टर अश्विन प्लीज, मिस्टर अश्विन प्लीज। Yeah, hi sir. जी सर। Sir, anti-martingale. So he said we consistently take a particular slot, and then for low accuracy we reduce a lot. So in case we know that if it's low accuracy, we can not take the trade as well, right? Yeah, of course. Yeah, you can obviously do that. So Of our course. decision to take, right? Yeah, obviously. And Obviously. also, like you said, we'll be having a community for all the traders that have been in the session. Yeah, So it will be added later part Avril will be doing that, sir. after the finishing of every session, is it? No. He'll start it, I think, in a couple of more classes, because right now I'm pushing a lot of things on the group, right? Otherwise, they will get lost. Once I've done with that, he will create it. He will open it for everyone. Okay, sir. Also, we are talking about mostly options and derivatives or like bank nifties. So for equities, we cannot do the same. No, you can do. You can do the same thing for equity also. Is same concept is same. Okay. Concept is same. Okay, sir. Thank you, Mr. Kaushal ji, please. Mr. Kaushal ji. Mr. Kaushal जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कांट हियर यू सर। आप मुझे अपना मैसेज कर दीजिए जब आपकी आवाज नहीं आ रही सर, सॉरी। मिस्टर गुप्ता प्लीज, मिस्टर गुप्ता। Yes, sir. Actually, ये Excel में say just as an example, say if I want to scale this Excel up to say I have a capital of say 30 lakhs and I am starting with 10 lots. Yeah. So that like we can make that change at the beginning and then to follow up with the calculations, right? Correct. So what you'll have to do is start with 5 lots. आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर कोड को। You start with 5 lots, right? Basically. अच्छा, वो जहाँ पे +1 है उसमें शायद वो फॉर्मूला लगा के +5 हाँ, कर वहीं कहीं करना पड़ेगा। Exactly. ठीक है। Yeah, thank you. Thank you, Mr. PB. Mr. PB. I missed your last session, the live session, so I've seen the recording. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Can you speak a little louder, please? Okay, I missed your last session, the live session, so I've seen the recording. So I wanted to have some questions on that. We did not mention any quantity can be automated in this algo trade. Sir, I'm not answering any question on algo. Nothing right now. Because this is the last session. आप मुझसे अगली बार पूछ लेना सर। नेक्स्ट सेशन यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चन दैट यू वांट। अभी मैं सबको बता रहा हूँ, जिनका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे इज बिकॉज़ टू मेनी कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टॉट, सो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स टुडे। I'll ask you the next question. हाँ, नेक्स्ट सेशन व्हाटएवर यू वांट सर। मिस्टर परवीन जी प्लीज, मिस्टर परवीन जी प्लीज। हेलो जी सर। हेलो जी सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बताइए सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि 2 लाख के अकॉर्डिंगली हम रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो के, तो हम एक लॉट पे सेल करेंगे। तो मेरे पास सपोज कि 20 लाख की कैपिटल है, लेकिन मेरे जो यूज हो रहा है वो 10 लाख ही हो रहा है, तो बाकी 10 लाख का जो मैं फुल यूटिलाइज मतलब फुल कैपिटल का यूटिलाइज कैसे कर पाऊंगा? आप मार्टिंगेल की बात कह रहे हैं? नहीं सर, मैं मार्टिंगेल की नहीं, मैं एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी इसमें अभी समझाया कि आप 2 लाख से आपको एक लॉट राइट करना है एज पर रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, तो आप उसको लिक्विड बेस में डाल दो ना सर। अच्छा, तो उसको लिक्विड करेक्ट। तो फुल 20 लाख है, आप कह रहे हो कि मेरे को 10 लॉट पे ट्रेड करना है एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट, और मेरे को सेबी बोलता है कि आपको 10 लॉट में 10 लाख पे काम करने दूंगा। करेक्ट। तो 10 लाख रुपीस, हाँ, आपका 10 लाख एक्स्ट्रा रह गया, कुछ लिक्विड बेस में डाल दो, 4% कमाओ पूरे साल। बल्कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो इस 10 लाख के भी 5 लाख डाल दूंगा लिक्विड बीज में। आई विल पुट 5 लाख रुपीज, 15 लाख इन लिक्विड बीज, आई विल कीप 5 लाख रुपीज एज माय कैश कंपोनेंट। तो सर वो ट्रेडिंग से तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना इससे। तो ट्रेडिंग में अगर हम आ रहे हैं इस जर्नी में, तो फिर हम वो एफडी और लिक्विड बीज को ऊपर कुछ रिटर्न चाहते हैं, तभी तो हम इस पे आ रहे हैं ना। मैं मना नहीं किया, आप कर लो फिर 20 लॉट, फिर लॉस लेने का भी रखो दम। नहीं सर, एक जनरल क्वेश्चन में जो कर रहा हूँ वो एक रिस्क मैनेजमेंट को भी लेकर के चलना है मेरे को, और उसके ऊपर प्रॉफिट वो भी जो है, मेरे को एक आरओआई भी अच्छी चाहिए।
तो उस तो वही कह रहा हूँ कंसर्न सर, में मैं ये बात कर रहा हूँ। आप यहाँ कह रहे हो कि फिर मुझे 20 लाख से 10 लॉट नहीं करने, आप कह रहे हो मुझे 10-20 लॉट करने हैं, फिर तो आप ये तो कह रहे हो राइट, सर कि अगर मैं मैं 10 लाख मेरे फ्री पड़ा है तो मैं 20 लॉट क्यों नहीं कर लूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, इसमें कुछ क्या और ऐसा कर सकते हैं कि जो 4% या 5% एफडी से या लिक्विड बीज से हट करके कुछ एक्स्ट्रा जो वो हो नहीं सके, हो सकता वो सर, कुछ चीज और में। नहीं हो सकता सर, अच्छा, और कुछ नहीं हो सकता। और क्या और कैसे बताऊं मैं आपको? आप इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हो, आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ये कर सकते हो आप कि हाँ जी, हाँ जी। आप 10 लॉट एक स्ट्रेटेजी पे ना करके आप 20 लाख की 5 स्ट्रेटेजी चला लो, 4-4 लाख की, ये कर हाँ तो सकते हो आप। ये हो सकता है सर। ये कर लो, ताकि क्योंकि जब देखो ड्रॉडाउन आएगा, तो जब एक ड्रॉडाउन स्ट्रेटजी में आएगा, बाकी हाँ एक करेक्ट, स्ट्रेटजी में आएगा। हाँ हाँ तो हाँ, आपका इसमें मान लो आपने एक चला दी एक तरह की स्ट्रेटेजी, एक तरह दूसरे तरह की स्ट्रेटेजी, इसमें मान लो लॉस आ रहा है तो ये तो प्रॉफिट दे देगी, बिल्कुल। ये कर सकते हैं आप। हम्म। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सर, एक वो जो आपने मार्टिंगल वाला उसमें बताया था, उसमें फिक्स आपने स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट में वो फिक्स स्टॉप लॉस तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं क्योंकि फिक्स नहीं सेट है, पर आपको ये तो पता है क्यों ना नंबर। देखो मैं इसके बेस पे कैलकुलेट करूंगा, कहाँ गया मेरे को यहाँ पर पता है ये चीज मैंने जो ढूंढा है, कहाँ गया सर, वेयर इज लाइक इट, ये रहा। फ्राइडे को अलग स्टॉप लॉस होगा। हाँ जी। नहीं, आप एवरेज लॉस निकाल के रख लो। अब जैसे आपने, अगर आपको वीकडेज टाइप भी करना है, आपने ये आपको पता है कि मेरे को मंडे को इतना लॉस होता है ऑन एवरेज, ट्यूसडे को इतना होता है, हाँ जी, थर्सडे वेडनेसडे को इतना होता है। एक्चुअली सपोज करो कि मैं 10 पॉइंट्स का लॉस रख रहा हूँ, एक एवरेज लॉस है, लेकिन वो फ्राइडे को तो इमीडिएटली हिट हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और वो सब और थर्सडे को जो थर्सडे उस पे वो थीटा वगैरह की गिरावट मिलेगी तो हिट नहीं होगा। तो वो ऑन पेपर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है सर। बाकी नहीं आप सही कह लेट्स रहे सी हो, प्रैक्टिकल में। हाँ। आप एकदम सही कह रहे हैं। ये हम्म एकदम करना, इसमें टाइम लगेगा आपको करने में, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने हम्म मंडे को आपने निकाला कि आपको 10 पॉइंट का लॉस है आपका। अगर आप कह रहे हो कि आपको हम्म फ्राइडे को 10 पॉइंट का लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाता है, तो पहली चीज तो आपने हम्म यहाँ पर 10 का पॉइंट का लॉस ही नहीं रखना, आपको 20 पॉइंट का लॉस रखना है पहली चीज। हम्म इसका मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप क्वांटिटी जनरल क्वांटिटी आपने 111 रखते हो तो यहाँ पर आधी क्वांटिटी हो गई आपकी, फर्स्ट थिंग। अब आप समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मैं समझ रहा हूँ सर आपकी सारी बात को। और इसके बाद अब आपको उसके ऊपर ये मार्टिंगेल लगाना है, मतलब ये क्वांटिटी आपने यहाँ पे हम्म शिफ्ट कर दी और आपको उसके ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यही सर, अब आप देखो कि कैसे आप केवल क्वांटिटीज में ही एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। तो ये तो करना पड़ेगा सर। अब देखो प्रॉफिट निकालना तो मार्केट से, केवल स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं निकलता, मार्केट से सर हाँ, मैं एक्चुअली 2 साल से मार्केट के अंदर हूँ, और मैंने अभी यही देखा है कि मार्केट के अंदर ना कोई भी स्ट्रेटजी पैसा बना करके नहीं दे रही, सिर्फ पैसा अगर दे रहा है तो वो मनी मैनेजमेंट ही पैसा बना करके दे रहा है। सही कह रहे हैं एकदम सर, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ जी। और आपकी जो साइकोलॉजी है वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप पैसा बना लोगे सर। एग्जैक्टली सर। ठीक थैंक है यू सर, जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग द आंसर सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। अंगद जी, अंगद जी प्लीज, अंगद जी। सर दो क्वेरीज थी। एक तो सर एक बार ये जो एवरेज रेट तक तो सर आ गया था, तो एक बार सर अगर ब्रोकरेज स्लिपेज और टैक्स कम एक बार सर डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा सर जो बैक टेस्टिंग हम करते हैं सर, इसके लिए सर हमें पाइथन यूज करना पड़ता है कि सर हम एक्सेल में भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, जो अभी सर आज हमने पूरा बैक टेस्टिंग डिस्कस किया। सर बैक टेस्ट आप पाइथन पे नहीं, वो एक्सेल पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें अलग अलग आप देखोगे ऑप्शंस हैं राइट। ओके या तो इतना डेटा एक्सेल संभाल नहीं पाएगा। ओके ओके तो एक्सेल पे आप स्टॉक का बैक टेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर का बैक टेस्ट कर सकते हो, बट जैसे ही ऑप्शन शुरू हो जाता है वो एक्सेल पे काम ही नहीं करेगा। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग ब्रोकरेज वगैरह, सर इसके लिए आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं आज हम वी आर ऑलरेडी पास्ट आवर टाइम। जी हम ओके, रवि जी प्लीज, रवि जी प्लीज। सर या मेरा भी क्वेश्चन एक्चुअली स्लिपेज रिलेटेड था। तो लाइक स्लिपेज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लाइक टोटल आरओआई में से, तो शुडंट इट बी लाइक स्लिपेज इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इन द आरओआई, मतलब उसको और सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं, दीज आर नॉट लाइव ट्रेड्स। ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं। अगर ये लाइव ट्रेड का होता तो यस, देन इट्स ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इन योर डेटा। ओके आई सी, ओके अंडरस्टूड। और सर सेकंड क्वेश्चन, आप जब कंपाउंडिंग दिखाए तो उसमें अगर हम लेवरेज यूज करते हैं तो वी कैन हैव like more number of lots traded, right? So compounding में I guess the smaller the amount we have, it will compound faster, right? क्योंकि वो ज़्यादा yes yes। अब अगर मैं इसी को, let me show it to you, how can I change the formula? Let me just try to see.
Okay. Let's say I want to do compounding when it becomes 4 only, right? Look at this. Look at this. It will become humongous. Yeah. Correct. Yeah. Yeah. Sure, sir. Yeah. That's the question. Thank you. Mr. Kirpal ji. Mr. Kirpal ji. Mr. Kir जी. हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कोई भी स्ट्रेटजी हम चूज करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है तो उसके हिसाब से जो मनी मैनेजमेंट है वो वेरी करेगी। हाँ जी, एकदम करेगी, करेगी ना सर, यही तो बात करी। अगर हमारे ऐसे जी किसी स्ट्रैटेजी में ये चीजें हैं तो मैं यहाँ पे मार्टिंगे लगाना शुरू कर दूंगा, लो एक्यूरेसी गुड रिस्क गुड आरआर। तो हर स्ट्रैटेजी का हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कैसे काम करती है, ये उसके बेस पे मैं अपना मनी मैनेजमेंट लगाऊंगा उसके साथ। जी जी ठीक है सर। एक्चुअली मैं कुछ स्ट्रेटजीज रन करता हूँ और मैं यही गलती करता था कि जब भी स्ट्रेटजी में लॉस होता था तो मैं उसको रिड्यूस कर देता था, उसका जो लॉस वगैरह है, और फिर आप देखते थे कि उसके जी बाद प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट वाले ट्रेड में कम ट्रेड पे कम लॉट पे ट्रेड कर रहे थे और लॉस में ज्यादा पे ट्रेड कर रहे थे आप। जी जी बिल्कुल, उसी को उल्टा करना है थैंक यू सर। सर। जी 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 थैंक यू। एक्चुअली ये सेशन पूरा आई ओपनर है, ये बार बार देखने वाला है। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। What is the ideal capital to start with all these algo trading? Minimum 2 lakhs. Minimum 2 lakhs, right? Mr. Arun ji. Mr. Arun ji. Mr. Arun ji. Good evening, sir. बताइए सर। Martingale, low accuracy, good risk reward. So what should be the accuracy and RR मतलब for Martingale apply करने के लिए? I would say देखो low accuracy is not less than 50% or something like that. हाँ, less than 50-40% I would say ideal में मैं बोल दूंगा word. Okay. But RR I want really 1:3. अच्छा, so ideally if it is less than 50 anything मतलब less than 50 RR should be at least 1:3 for Martingale. Yeah. And anti-Martingale what should be the मतलब accuracy cutoff types? उसमें मेरे लिए accuracy बहुत important है. So I should have at least 70% accuracy. So anything beyond 70 and RR 1:1. 1:0.8 will also work out. मतलब less RR will also work out. अच्छा, मतलब एक्यूरेसी हाई है तो हमको 1:2 लेस भी रहेगा तो भी चलेगा उसमें? हाँ चल जाएगा, बिकॉज अब आप देखो ना, जब हम लॉस लेके छोटे लॉट पे लेंगे ना। ओके 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 ओके। तो अगर इट्स लाइक अ 1:1 इट विल बी इवन बेटर। हाँ, ऑब्वियसली इट विल बी इवन बेटर, करेक्ट। ओके, गॉट इट, थैंक यू। विवेक जी प्लीज। विवेक जी प्लीज। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर जी, आज का कंसेप्ट थोड़ा मेरे लिए हार्ड जा रहा है, जैसे मार्टिंगेल, एंटी मार्टिंगेल, कंपाउंडिंग वगैरह। तो इसको और डीप से थोड़ा सा समझे, ऐसा पढ़ने के लिए या कुछ समझने के लिए कुछ और चीज है सर? ये रिकॉर्डिंग तो मैं देखने वाला हूँ सर। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्चुअली ना किसी भी इसको ऑनलाइन वगैरह पे देखा नहीं है। नो वन हैज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड these concepts, और मतलब यूट्यूब वगैरह पे मैंने कभी इस तरह की कोई वीडियो देखी नहीं है इनफैक्ट। बाकी टीम, शायद किसी टीम मेंबर को पता हो, एनीवन नोज, कोई किसी ने देखी है कि वीडियोस, तो मे बी यू कैन शेयर समथिंग। एनीवन सर? अगर देखिए मुझे मिलेगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट आज तक मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे से की कोई वीडियो देखी। मैंने भी बहुत सारे वीडियो और तो बहुत सारे देखा है, मगर इसमें मेरे को नया है मेरे लिए। तो कोई बुक्स वगैरह कुछ रेफर करने के लिए? सर एक्चुअली देखो सर, ये जितनी चीजें ना, ये तो मैंने अपने आप में ट्रेड करते आया हूँ, तो उससे से निकाली है, कोई बुक्स में मैंने ढूंढा नहीं है। ओके। और सर आज का जो रिकॉर्डिंग मिलेगा थोड़ा क्लियर एचडी रिकॉर्डिंग में मिलेगा तो थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसमें एकदम आपको कमेंट नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। देखो मैं आज आपको बोल दूं कि हाँ सर एकदम परफेक्ट दे दूंगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो अवेलेबल नहीं करता है, वो अवेलेबल कर सकता है सर। ठीक है, एक रिक्वेस्ट रहेगा। जी जी जी। शर्मा जी प्लीज। सर ये कह रहा था, ये जो मार्टिंगेल और कंपाउंडिंग है पार्ट ऑफ द मनी मैनेजमेंट है ये, तो ये हम पूरा इसमें फिक्स कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, या हमें डेली की डेली उसको रीचेक करना पड़ेगा? हेलो, कर सकते हैं सर।
ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अर्पित जी क्या हो गया? हेलो अर्पित जी। हाँ सर, आपने बताया था कि आज आप एक लाइव सेशन में वो कर रहे थे, शायद पिरामिडिंग का शो कर रहे थे जी। तो वो लाइव सेशन का मतलब आई कोई थिंक link? हाँ, मैं आपको ना, मैं शायद आपको देना भूल गया हूँ। आई विल सेंड यू यूट्यूब लिंक। यूट्यूब पे होता हूँ मैं 9:15 to 3 o'clock एवरी थर्सडे, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट। ओके, तो आप इसमें लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में? हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया करूंगा अगले थर्सडे को। यस ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, जैसे पिरामिडिंग, मार्टिंगेल, एंटी मार्टिंगेल प्लस कंपाउंडिंग, तो ये आपने ट्रेडिंग खुद कर करके सीखे या आपने कहीं से कुछ ऑफिशियल ट्रेनिंग वगैरह भी ली सर, थी? देखो ये सारे कॉन्सेप्ट आप गूगल करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बट मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्या दिखेगा अगर आप मार्टिंगेल पढ़ोगे ना ऑनलाइन। तो मार्टिंगेल एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पहले एक क्वांटिटी ली, फिर दो क्वांटिटी ली, फिर 4, 8, वो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना, जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है। बट ये जब मैंने ट्रेड किया तो मैंने देखा यार ये तो बहुत ही रिस्की चीज है, मैं तो पता नहीं कितने लॉट पे पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैंने उसको अपने हिसाब से चेंज करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मेरे को 5 तक, मैंने देखा कि जनरली कि मेरे 5 पे अच्छा ट्रेड आता है। तो कॉन्सेप्ट तो ऑनलाइन मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, बट उसको मैं कैसे यूज करता हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ओके जी। ठीक है, मले जी thank you. प्लीज। थैंक यू जी। मले जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। बताइए सर। अभी जो आपने बताया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ वो लॉट साइज आप उससे बढ़ाएंगे तो लॉस भी ज्यादा होंगे, तो उसके लिए मेरा एक ऐसी क्वेश्चन था कि अगर हम, आपने बोला कि 2 लाख का हम अकाउंट में पैसा रख के एक स्ट्रेटेजी रन कर सकते हैं, एक लॉट रन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि नियर बाय 100 और 200 के बीच में अगर प्रीमियम हो तो 5 रुपीज प्रीमियम वाला अगर ऑप्शन एज अ मार्जिन कम करने के लिए बाय करे और नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा दे और उसके अंदर मार्टिंगल यूज करे, सो हमारा जो स्ट्रेटेजी का जो रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे पास पैसा अगर कम है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में हमारे पास पैसा पड़ा है, तो वैसे लॉट हम ज्यादा करके मार्टिंगल यूज कर सकते हैं। बट आपका ड्रॉडाउन ज्यादा हो जाएगा जो हमने डिस्कस किया। अब वो आपकी मर्जी कि आप ड्रॉडाउन ज्यादा ले सकते हो कि नहीं ले सकते। हाँ सर, उसी के लिए कि अगर आपने इसमें आपके अंदर जो स्ट्रेटेजी अभी दिखा रहा है उसके अंदर 1100 पॉइंट हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जा रहा है। अगर हम उसको बैक टेस्ट करें और हमें पता चले कि 8 टाइम कंसेक्यूटिव लॉस हमें 3 या 4 बार आ रहा है, मतलब हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि प्रीवियस पैटर्न ऐसा है कि 8 या 9 कंसेक्यूटिव लॉसेस पे एक बार टर्न अराउंड होता है मार्केट हमारे लिए, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी के लिए। तो उसके बिहाफ पे अगर हम पर्टिकुलर ऐसे छोटा प्रीमियम का ऑप्शन बाय करके हमारे लॉट साइज बढ़ा दे। हाँ, वो तो कहा ही नहीं मैंने, यहाँ तो करा ही है ना। वो तो मैंने भी लिखा है कि अगर मेरे लॉसेस बढ़ते आ रहे हैं मैं मार्टिंगेल कर लूंगा, फिर मुझे इशू नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर मेरे 6 या 7 ट्रेड लॉस हो गया है देन आई विल गो फॉर द मार्टिंगेल, आई विल टेक द रिस्क। तो सर ये जो पर्टिकुलर आपने मार्टिंगल का बोला, उसको भी आप उसको अल्गो में ट्रांसफर करना सिखा सकेंगे उसमें? मैं एल्गो के कोई क्वेश्चन ही नहीं ले रहा सर, ट्रांसफर तो बाद की बात है। ये कन्वर्ट होगा मतलब? मैं एल्गो की कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा सर। कोई बात नहीं सर, अगली बार फिर से पूछूंगा। हाँ, अगली बार पूछिए। मैं सबको कह रहा हूँ अगली बार आपको जितने 12 बजे तक मुझे बिठाना बिठाओ, मैं मना कब कर रहा हूँ। ठीक है सर, अगली बार 12 बजेंगे। ठीक है जी। गणेश जी प्लीज। गणेश जी। हेलो सर, ये एंटी मार्टिंगल के बारे में मुझे थोड़ा सा खाली गाइड करेंगे? जरा समझ में नहीं आया एंटी मार्टिंगल, क्योंकि वो जो चार्ट आपने मार्टिंगल के लिए बनाया था, ऐसा कुछ चार्ट एंटी मार्टिंगल के लिए है क्या आपके इस शीट में? इसमें नहीं सर, देखो उसमें उल्टा हो जाता है। एंटी मार्टिंगेल का मतलब हुआ कि अगर मेरी एक्यूरेसी हाई है, ओके, एक्यूरेसी हाई का मतलब मेरे ज्यादातर ट्रेड प्रॉफिट में आते हैं, करेक्ट। और बट मेरा आरआर कम है, बट अगर मेरा प्रॉफिट आता है मान लो 1 रुपए का, तो मेरा लॉस चले जाता है 2 रुपए का, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर एंटी मार्टिंगेल करूंगा, मतलब जब तक तो मेरा प्रॉफिट आते जा रहा है, जब तक तो मेरा प्रॉफिट आते आ रहा है, मैं 5 ट्रेड पे ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 से नहीं स्टार्ट किया, यहाँ 5 से स्टार्ट करें। यहाँ 5 से शुरू कर रहे हैं, उल्टा है, सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पर जब तक प्रॉफिट आ रहा है वो 5 रहेगा। ओके, अगर पहले सॉरी, एक मिनट फिर से बताता हूँ।
अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ, मैंने 5 से ट्रेड करा, ओके, सेकंड ट्रेड में मैं 4 ले जाऊंगा। प्रॉफिट हुआ तो भी 4 पे जाएंगे? प्रॉफिट में ही 4 पे जाऊंगा। ओके। फिर प्रॉफिट हुआ, फिर 3 पे जाऊंगा, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर 2 पे जाऊंगा। अब मान लो जी मेरा लॉस हो गया यहाँ पे, मैं वापस 5 पे वापस चले जाऊंगा। ओके ओके, क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे कि जब आप, क्योंकि हाई एक्यूरेसी ज्यादा है हमारी, मतलब ज्यादा ट्रेड प्रॉफिट में आएंगे, तो ये मैं प्रॉफिट्स में निकाल रहा हूँ सारे ट्रेड। जब लॉस आ रहे तो कम 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 उस पे लॉस ले रहा हूँ, कम क्वांटिटी पे। ओके। और ये जो आपने इसके पहले कहा कि एंटी मार्टिंगेल में एक्यूरेसी अगर हाई होगा और रिस्क रिवॉर्ड चाहे कम हो, तो ये हमें वो जो स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्टिंग है वो बताएगा ना एक तरह से। करेक्ट, वो यहाँ जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना आपको, ये हाँ, और हाँ। ये 2 नंबर्स, ये नंबर हमें बताएंगे। करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक टेबल अगर आप बना सके वो जैसे आपने मार्टिंगेल का टेबल बनाया, तो जी जी जरूर, अगर आप प्लीज बना दे तो उससे थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा कि कैसे वो वर्कआउट हो रहा है। प्लीज सर। श्योर जी, श्योर। थैंक यू। हेलो सर। दीपक जी, हाँ जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि एक लॉट स्ट्रेटजी के लिए 2 लाख रुपए, तो सर ये आइदर बाइंग और सेलिंग, मतलब दोनों के लिए या 2 लाख ही कैपिटल, या एक लॉट से ट्रेड करने के लिए, या बाइंग का अलग है या सेलिंग का अलग है? सर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना बाइंग और सेलिंग, मैं तो अपना रिस्क देखता हूँ, आप समझ रहे हो? मेरे को तो केवल रिस्क देखना है कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा ड्रॉडाउन कितना है। अब उसमें सेबी कितना बोला मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। सेबी ने मुझे कहा कि बाइंग आप कर सकते हो 1000 रुपए पे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा सर। मेरे को तो अपना लॉस देखना है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, सिंपल। ओके ओके सर। और सर एक सजेशन ये था सर कि जो रिकॉर्डेड वीडियो सर ग्रुप में आया है सर स्टडी क्लास का, तो सर उसमें फर्स्ट का जो 20-25 मिनट्स के वो किसी काम के नहीं रहते सर। आप आते हैं, उसके बाद में क्लास स्टार्ट होती है, तो सर उसके पहले का कट कर दिया जाए तो थोड़ा सा वीडियो छोटा हो सर। आप सही कह रहे हैं, मैं ये इनको बता दूंगा, ये मैं उनको बोल दूंगा कि हाँ वो शायद आते ही वो ऑन कर देते हैं, मैं इनको बोल दूंगा। ठीक है जी जी सर, ओके सर, थैंक यू जी। मिस्टर नरेश जी प्लीज, मिस्टर नरेश जी प्लीज। सर आपने जो एक मिनट रुकिए, असल में एक मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ बहुत देर से। सर डिड यू डू कंपाउंडिंग विद ओनली 2 lakhs टू रीच 60 lakhs? मेरा आंसर, मैंने देखो कंपाउंडिंग करी थी, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर यार। व्हेन आई स्टार्टेड ना, मेरा कैपिटल वाज 30,000 व्हेन आई स्टार्टेड, देन आई रियलाइज कि ऑप्शन सेलिंग में 30,000 से कुछ होता नहीं है। सो आई रिमेम्बर माय इनिशियल कैपिटल वाज 2 lakh rupees एंड आई यूज्ड टू ट्रेड विद ओनली सिंगल लॉट। I did compounding in my beginning years, ठीक है ना? I did heavy compounding during my beginning years. Then at one point of time I was trading with even 3 CR capital. तब मैं compounding नहीं कर रहा था। देखो जितना बड़ा capital आपका हो जाएगा, compounding करने में बहुत डर लगता है, ठीक है ना? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, Excel पे देखना बहुत अच्छा लगता है, बट ट्रेड लेना बहुत टफ लगता है। ओके, so I wasn't doing compounding when I had big capital. अब मैं वापस अपना थोड़ा कैपिटल कम कर दिया because I have invested in other businesses. So I mostly try to do pyramiding now. Okay, देखिए जितना बड़ा कैपिटल होगा ना उतना टफ होगा कंपाउंडिंग करना, ठीक है? ओके, सॉरी नरेश जी, बताइए। अच्छा सर, आपने जैसे ये बैक टेस्ट का हिस्ट्री बनाया है, ठीक है, सपोज कोई आज स्टार्ट करता है तो हमको भी अपना ऐसे हिस्ट्री क्रिएट करना है, तो हमको क्या ये मैन्युअल करना पड़ेगा कि कोई सिस्टम से हम भी पुल करके देख सकते हैं? जैसे आपने इतना सारा ये बना के रखा हुआ है, तो हमको क्या एक एक ट्रेड ऐसे नोट करते रखना पड़ेगा कि हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, और हमारा कैसा ट्रेंड हो रहा है? सर ये देखो, ये तो जो करा गया, ये पाइथन कोडिंग से करा गया है। ओके, तो ये सीखना टफ होता है, इसमें ज्यादा टाइम भी लगता है सीखने में। सो ये हम सिखाते भी नहीं है ऑनलाइन, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ऐसा भी नहीं है कि ये मैं केवल ऑनलाइन अगर क्लासेस दूंगा तो लोग समझ जाएंगे। दिस इज मोर लाइक ऑलमोस्ट एवरीडे आपको मेरी टीम के साथ बैठना पड़ता है इसमें। तो हम लोग हैंड होल्डिंग का मतलब सॉरी बैक टेस्टिंग का कोई मैं इसलिए बूट कैंप भी नहीं करता हूँ, बिकॉज ये बहुत टफ चीज है।
नहीं, बट सपोज मैं मुझे अपने लिए करना है, सपोज मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट 5 इयर्स तक मैं कहाँ जाता हूँ, तो मुझे क्या एक एक ऐसे नोट करके रखना आपको पड़ेगा? मैनुअली करना पड़ेगा सर, ये अगर कोड से नहीं करेंगे तो मैनुअली करना पड़ेगा ना, बट इसमें मैनुअली करने में भी आपको हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा। आप ये देखो कि आप आज किसी भी ब्रोकर पे जाओगे, आपको जो एक्सपायर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट उसका डेटा थोड़ी नहीं मिलता है, उसके चार्ट ही नहीं खुलता है। तो ये डेटा खरीदना पड़ता है, ये डेटा ही करीब 2-3 लाख रुपए का होता है, हिस्टोरिकल डेटा। ओके, सो अगेन अनऑफिशियली बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 स्टूडेंट्स का मैसेज आया हुआ था, दे वांट टू लर्न बैक टेस्टिंग फ्रॉम मी। तो वहां पर हम लोग उनको अगेन आई एम ब्रिंगिंग देम टू माय टीम, बेसिकली दे विल बी वर्किंग विद माय ट्रेडर एंड माय डेवलपर टीम ओनली डायरेक्टली फॉर 1 मंथ। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, वो आप मेरे को अगेन 1-on-1 मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप का, अनऑफिशियल टाइप पे वो। ठीक है। ओके, मिस्टर अरे कौन है? मिस्टर कुमार प्लीज, मिस्टर कुमार प्लीज, मिस्टर कुमार जी प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मिस्टर कुमार। मिस्टर प्रकाश प्लीज, मिस्टर प्रकाश प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? बताइए सर। सर मान लीजिए मेरा रिस्क रिवार्ड 1:5 का रिस्क रिवार्ड है जी और कंटिन्यूअसली मेरे को मान लीजिए एल्गो में 6 डेज 7 डेज लॉस हो गया, तो क्या मतलब 7वें दिन 8वें दिन ट्रेड चलाने के लिए मुझे वो कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं सर एल्गो के लिए? कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं? आपने जब शुरू किया होगा, हाँ, जिस दिन आपने शुरू किया होगा ट्रेडिंग करना, मतलब जो ये आप एल्गो रन कर रहे हैं, आपको एक तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ मेरे 5 या 6 ट्रेड लॉस हो सकते हैं, करेक्ट? राइट। अगर आपको वो पता है तो आपने ऑलरेडी अपने लॉस, आपका जो हो सकता है उसको आपने थोड़ा कैलकुलेट करा हुआ होगा पहली चीज तो ये कि जब आपका ये लॉस आ रहा है ये एकदम शॉक नहीं होगा जी, कैलकुलेटेड रहता है सर। लेकिन अभी सोचो आप कोई भी आदमी हो सर, अगर वो स्ट्रेटेजी कोई भी कुछ भी कर रहा है, मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, अगर 7 दिन 8 दिन उसको लॉस हो जाता है कंटिन्यूअसली, भले ही छोटा लॉस हो, लेकिन उसका तो साइकोलॉजी एक बार हिल जाता है ना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरा अकाउंट वो दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्रोम दिख रहा है क्या? क्रोम ब्राउजर तो नहीं दिख रहा है सर, आपका ये एक्सेल शीट दिख रहा है सर मेरे को तो। अब आपको क्रोम दिख रहा है? दिख रहा है सर। मैं तो आपको अपना खुद ही दिखा सकता हूँ। मैनुअली तो सर चल जाएगा सर, एल्गो की बात कर रहा हूँ। ओ सुपर। मैं तो एल्गो ही करता हूँ ना, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? आप हाँ राइट आप एल्गो कर रहा। हाँ आप मेरा अप्रैल देखो, लुक एट माय अप्रैल, लुक एट माय अप्रैल, राइट? यस। अब आप इतने लाल दिन दिख रहे हैं, लाइव है तो, है ना? तो उस हिसाब से तो मेरे को मई तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अभी भी आप देखो, अब बल्कि मई भी देख लो, मई भी मेरे 5 लाल दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी का एक्यूरेसी 95% है, नहीं होती सर, किसकी होती है 95% सर? मैनुअल में पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी किसी की। मेरे पैसे ले लेना 95% है तो। मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है सर, मतलब मैं 21 डेज 20 मतलब मुझे अगर आप चैलेंज कर दो 1000 दिन के लिए तो 1000 दिन में मैं ग्रीन में क्लोज करूंगा। लेकिन मेरा लॉस इसलिए होता है क्योंकि मैं लालच में आ जाता हूँ, मतलब ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में लॉस होता है, नहीं तो मैं मतलब काफी अच्छा ट्रेड करता हूँ सर। मतलब सर आप यहाँ अगर आप देखो, सच में मैं आपको बहुत जेन्युइन वो बताऊंगा एज अ फ्रेंड, कि अगर आप इतनी अच्छी एक्यूरेसी कर रहे हो तो आप एल्गो में आना ही क्यों जा रहे हो? तो आपको केवल साइकोलॉजी इशू है, राइट? मैं बिजनेसमैन हूँ सर, मतलब तो मुझे अगर एल्गो में करूंगा तो देखिए बहुत सारे पैसे पड़े रहते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं काम पे लगा दूंगा ना। और मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। नहीं, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैनुअल है कि वो ऑटोमेटिक हो सकती है? हाँ ऑटोमेटिक हो सकती है सर। हाँ फिर तो बेस्ट है सर, फिर क्यों नहीं करा जाओ? ऑटोमेटिक हो जाएगी तो सर, ऑटोमेटिक हो जाएगी तो आप मतलब आप सोचो कि आप मतलब महीने का 15 दिन प्रॉफिट करोगे, 15 दिन नहीं 18 दिन प्रॉफिट करोगे, मतलब 22 दिन में से तो 4 दिन लॉस होगा, तो सर वो भी सर 15 दिन तो मिनिमम आप काट पीट के मतलब 15 दिन का प्रॉफिट आपके घर पे आएगा। मतलब आपने कुछ नहीं करना सर, आपने केवल एंटी मार्टिंगेल लगा देना और आपने कुछ सोचना तक नहीं है। जो आज मैंने आपको बताया है एंटी मार्टिंगेल पे आप और पढ़ लो, बिकॉज आप तो कर ही रहे हो, जितना आप गूगल चाट सकते हो चाटो, एंटी मार्टिंगेल पर लगा। क्विटिंग के साथ काम कर सकता हूँ क्या? अगर मुझे सीखना तो क्विटिंग के साथ मुझे काम मिल सकता है क्या? और मुझे अगर मतलब मुझे और मतलब लर्न करना है बैक टेस्टिंग और आपने बोला था ना किसी को अभी मतलब आप पर्सनली मैसेज करने के लिए, तो वैसा कुछ कर सकते हैं क्या हम? सर अगेन उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज सर। ओके। और सर मतलब मेरा अगर मान लीजिए 1:3 अगर किसी का एक्यूरेसी 90% ज्यादा एक्यूरेसी है तो उनको मतलब अगर मान लीजिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है
15 दिन 20 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, 25 दिन 2 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट हो, 2 महीने में सिंगल लॉस भी नहीं किया किसी ने, हाँ हाँ, तो उसके बाद उसको ट्रेड कैसे करना चाहिए? मतलब एंटी मार्टिंगेल बताया ना, आपकी हाई एक्यूरेसी है, आप एंटी मार्टिंगेल लगाओ ना, आप एंटी ट्राई मार्टिकल करके में सर, देखो। एंटी मार्टिकल मैंने देखा आपने अभी जो बताया, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है सर। मान लो कि पहले आपने 5 ट्रेड से किया, पहले दिन 5 से किया, 5 लॉट से किया, ठीक है, अगले दिन लॉस हो गया, तो जैसे ही लॉस होगा फिर आपने क्वांटिटी बढ़ाना है, राइट? करेक्ट। फिर से लॉस हो गया, फिर से लॉस हो गया, कंटिन्यू 2 दिन लॉस हो गया, तो तो गुड नाइट जी, गुड नाइट, But- जो भी जा रहे हैं सर। सर, आपको मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, देखो आपके पास आपने जो ट्रेड जब लिया भी वो, लॉस होगा सर, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि सर, मुझे तो लग रहा है कि वापस से लॉस ही होगा, क्योंकि मैं बता तो बोल रहा रहा हूँ हूँ। ना, मतलब अरे मैं आपको एक अगेन, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो करो, आपके पास आपका ट्रेड लॉक तो होगा ना, हाँ हाँ हाँ, वहां पर आप एंटी मार्टिंगेल लगा दो, क्वांटिटी डाल दो मेरे एंटी मार्टिंगेल के हिसाब से, जी जी, और टेस्ट कर लो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है अपने आप। ओके ओके। उसके लिए मतलब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मतलब बैक टेस्टिंग सीखना पड़ेगा। मैं पूरा मतलब मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ सर मैं तो। आप अब देखो सर, पैसा भी कमाना है तो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। देखो नहीं, मैं तो रेडी हूँ सर, मैं 24/7 रेडी हूँ सर काम करने के लिए, मतलब। तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, आपका जो ट्रेड लॉग है, एवरीवन हाँ। इनफैक्ट जो लोग हैं जिन्होंने आज जिनको लगा है कि ये कॉन्सेप्ट पेड़ में चल सकता है, ठीक है जी, तो हाँ, आप क्या कहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लो, हिस्टोरिकल जो आपने ट्रेड लिए होंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या फायदा होता है कि लॉस होता है। वेरी सिंपल, ठीक है जी। 90% केस में सही होता है, 10% केस में गलत हो जाते हैं, और ऑब्वियसली सर वो होना भी है सर, कोई भी तो 100% सही नहीं हो सकता ना, मतलब। मिस्टर थैंक यू जी, जन मिस्टर जन थैंक यू सो माइक, मच सर। जन माइक जी प्लीज। मिस्टर, मेरा आवाज आ रहा है सर? क्या एम ऑडिबल? हाँ या यू आर यार, मुझे पूछना था कि ये जो एक्यूरेसी है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर एक्चुअली। अभी आ रहा है सर मेरा आवाज? हाँ बताइए। सर ये एक्यूरेसी है वो सर, हम इसकी डेफिनेशन क्या रहती है सर, ये रूल अप्लाई करने से पहले उसकी, लाइक एक्यूरेसी हमको खुद को फाइंड आउट करनी है कि हमारे ट्रेड कितने पॉजिटिव जा रहे हैं, कितने नेगेटिव में जा रहे हैं। हाँ, या तो आप बैक टेस्टिंग से करके लेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, मान लीजिए 6 महीने, तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ओके ठीक है, ओके। और सर ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपने एक 1 लॉट लिखा हुआ है, तो वो जो है वो नेकेड है कि लाइक विथ हैज है कि विदाउट हैज है वो 1 लॉट सेलिंग कंपाउंडिंग में? मैं तो सब कुछ विदाउट हेजिंग कर रहा हूँ। इंट्राडे में हेजिंग करूंगा क्यों? अगर मुझे ओके मार्जिन बेनिफिट नहीं चाहिए तो मैं हेजिंग करूंगा ही नहीं। ओके ओके ओके, राइट राइट। इंट्राडे है ना, पोजिशनल में हेजिंग करूंगा वो अलग बात हो जाएगी, वो तो मैं अपने लॉस को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो सर ये रूल हेजिंग में भी अप्लाई होता है कि हाँ सेम थिंग, वो उन दोनों को एक मान के चलेंगे। अगर आप हेजिंग करें तो वो पूरे के पूरे ट्रेड को एक मान के चलेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस मिस्टर कुमार हेलो जी, बताइए। हाँ सर, ओपन इक्वल और ओपन इक्वल हाई पे बैक टेस्ट है क्या सर? नहीं, मेरे पास रिजल्ट नहीं है उसका सर। सर इस पे एक ओपन बार है रिजल्ट आप चेक है करिए। है सर, मेरे 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 चैनल पे पड़ा है, मेरे सर यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। एक बार जरूर बताइए सर, उसका एक्यूरेसी से कुछ कंफर्म हो जाएगा सर, बहुत अच्छा यूट्यूब होगा। चैनल को देख लीजिएगा, वहां पर मैंने ओपन हाई का डाला हुआ है, ओपन लो का तो शायद नहीं, ओपन हाई का डाला हुआ है सर। क्योंकि सर उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। आप देख लो, मेरे चैनल पे मैंने डाला भी हुआ है और मैंने पूरा सिखाया भी हुआ है कि मैं उसको बैक टेस्ट कैसे करता हूँ। थैंक यू सर, अगर उसकी रणनीति अगर हो वो भी डाल देना आप। हाँ, आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मिस्टर कुमार एंड लास्ट क्वेश्चन मिस्टर शाह, बताइए मिस्टर कुमार। सर मैं मनी मैनेजमेंट के को लेके एक मैं क्वेश्चन मैं अभी आपके पास रख रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि अगर किसी ने सपोज कि किसी ने फ्यूचर खरीदा और उसने 2 लॉट में फ्यूचर खरीदा और उसको आज जो है माइनस में जा रहा है 5,000 के लगभग। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या कहते हैं, उसको पिरामिडिंग करना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए या कंपाउंडिंग करना चाहिए? आपने मुझे बहुत सारी चीजें नहीं बताई। मुझे पहले पता होना चाहिए स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, स्ट्रैटेजी का क्या कहते हैं ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, स्ट्रैटेजी का कम आरओआई कितना हो सकता है, स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। आप मुझे ये सब चीज बताओगे तब मैं बता पाऊंगा इसका आंसर।
मैं एवरेजिंग तो एकदम नहीं करूंगा, अगर मैं लॉस में हूँ मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। आई डोंट लाइक एवरेजिंग, बट आप मुझे अब ये सारे पॉइंट देंगे तब मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता रिस्क रिवार्ड है सर 1:2। हूँ जी। और आपकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी तो कैलकुलेटेड नहीं है सर। करना पड़ेगा सर, आपके पास लास्ट 6 महीने का डेटा होगा, उससे निकालिए अपनी एक्यूरेसी कितनी है। तभी रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा, ऐसे मैं बिना उसके नहीं बता सकता आपको क्या करना चाहिए। तो एक बात बताइए सर कि अगर वो नीचे चला गया है तो अगर कोई 2 लॉट खरीद लेता है तो फिर उसका जो एवरेज जो है उसका प्राइस जो है वो तो एवरेज हो जाएगा ना। तो हाँ कल सर, उसको अगर वो मार्केट में बढ़ेगा तो वो तो देगा ही रिटर्न ना। कर लो ना सर, मैं नहीं करता इसको, एवरेजिंग बोलते हैं, मेरे को नहीं पसंद है एवरेजिंग करना। एवरेजिंग वर्क करता है कि नहीं मार्केट में? मैंने एवरेजिंग को ऐसे टेस्ट तो नहीं किया, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है एवरेजिंग करना, तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ये टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ, टेस्टेड नंबर दिखा रहा हूँ, मैं एवरेजिंग करके मैंने कभी टेस्ट किया नहीं। हाँ। अच्छा सर एक और बात जो कि मेरा इससे आपसे प्रश्न है कि जब मनी मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो जो आदमी ऑप्शन बाइंग कर रहा है जिसके पास कम पैसा है, स्मॉल अमाउंट, तो वो कौन सा फॉलो करेगा? पिरामिडिंग फॉलो करेगा, एवरेजिंग फॉलो करेगा या कंपाउंडिंग फॉलो करेगा? लेकिन सर मैंने बताया ना, ये मैंने आपको, आप देखो ना मार्टिंगेल वगैरह में मैंने कहीं लिखा ही नहीं कि ऑप्शन बाएंगे कि ऑप्शन सेलेंगे, मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं ऑप्शन बाएंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग पे डिपेंड नहीं करते सर, ये तो स्टॉक पे भी काम करेंगे, ये M6 पे भी काम करेंगे, तो इसको आप ऑप्शन बाइंग से मत वो करो, अच्छा ठीक है ना। ये ऑप्शन जी सर। बाइंग या ऑप्शन सेलिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट हर तरह की स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। Okay, जी लास्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर शाह। सॉरी Thank you. गाइस, आई एम ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट टुडे, वी आर ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट। मिस्टर शाह प्लीज, मिस्टर शाह प्लीज। सर आपका आवाज नहीं आ रही सर, कांट हियर यू, कांट हियर यू। So can you Yeah, I can hear you now, yes. the data which you shared, it is up to April 22. Can you share last 1 year's data also if possible? Maybe. बस है नहीं सर, अभी इसको कोड करना पड़ेगा, मतलब रन करना पड़ेगा। आई डोंट इवन नो वेयर माय फाइल इज, पाइथन फाइल कहाँ है, अभी नहीं मैं दे सकता है इसको, Maybe बट after some few days. हाँ मतलब आई डोंट हैव अ टाइमलाइन कब हो Okay. जाएगा, बट व्हेन आई डू इट आई विल पुट इट इन द ग्रुप। अभी तो मैं आपको यही वाली एक्सेल भेजूंगा, बट वंस आई डू इट आई ऑब्वियसली डू पुट इट इन द ग्रुप। अभी मेरे पास इसका रिजल्ट नहीं है सर एक्चुअली। Okay. सर और आपने ग्रुप में डाला था कि आपको एंजल का API मिल गया, तो हम लोग के साथ कब कर सकते हैं, मतलब वो प्रोसेस? मुझे मिल गया था, मुझे सर ने एक दिया था API। मेरा होपफुली कल तक एंजल वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। और लास्ट थिंग सर, टुडे मतलब मैंने आज आपका वो लाइव सेशन अटेंड किया था, इट वाज वेरी हेल्पफुल and I didn't use your strategy but I used the RSI strategy which you taught and I made a decent money today. So thanks a lot for that. Great. So it was a great session. I was like, how you analyze the things was very helpful. Lovely. So again, thank you guys. Thank you again for joining in. I will be sending you all these Excel files. So have a good night and I'll see you soon. Bye.